सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल स्वयं पर उपलब्ध भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम जो 15 सप्ताह का है और जिसे मूल रूप से हिंदी भाषा में विकसित किया गया है और विगत 4 सत्रों से लगातार इसके अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से सुचारू रूप से चलाई जा रही है। इसी के समानांतर इसी की क्रम में इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप सभी की सक्रियता से, आप सभी के आत्मीय सहयोग से प्रत्येक बुधवार को शाम 6 बजे हम अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला या अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान अनुष्ठान के रूप में डिजिटल साक्षरता अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं और आज इसकी 79वां कड़ी है, जिसका विषय है भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी एवं शब्द सिंधु। 2 विषय है, दोनों विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और आज इस विषय पर हम सबकी ज्ञान चेतना को जगाने के लिए एक दृष्टि प्रदान करने के लिए हमसे जुड़े हुए हैं डॉक्टर शशिपाल सिंह महोदय। आप परियोजना निदेशक एवं वैज्ञानिक एफ हैं प्रगत संगठन विकास केंद्र पुणे में। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपको साधुवाद देता हूं सर कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आपने इस पटल के लिए समय निकाला, अपना बहुमूल्य समय निकाला और कहीं न कहीं आज अपने ज्ञान के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ जिनके लगातार प्रयासों से, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके प्रेरणा स्रोत से हम इन अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान अनुष्ठानों को निःशुल्क आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय, सर जुड़े हैं। सर का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि आज कई विद्वान, राजभाषा क्षेत्र के कई तकनीकी विद्वान जैसे ओम प्रकाश सर हो गए, ललित भूषण सर हो गए, नर्मदा मैम हो गई, डॉक्टर वंदना शर्मा मैम हैं, इस तरीके से कई विद्वान भारत के विभिन्न प्रांतों से एवं विदेश से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का हृदय के अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो विषय है भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी एवं शब्द सिंधु अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम भारतीय की बात करें तो भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और सीडेक पुणे द्वारा विकसित एक उन्नत कृत्रिम मेधा आधारित अनुवाद प्रणाली है और राजभाषा के जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, जो अधिकारी जुड़े हैं, उन सभी को पता है कि सीडेक पुणे और राजभाषा विभाग द्वारा जब कंठस्थ 2.0 को अपग्रेड किया गया और खास तौर पर जब आदरणीय गृह मंत्री जी ने विभाग की स्थापना की थी दिल्ली में, उसके बाद देखा गया कि हिंदी के साथ साथ अभी तक कंठस्थ 2.0 में ऐसा था कि केवल हम अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी वाइस वर्सा ही अनुवाद कर पाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं यह महसूस हुआ सरकार को कि नहीं, हमें हिंदी के साथ साथ अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना है। तो इस आधार पर कंठस्थ 2.0 को अपग्रेड किया गया और उसको भारतीय नाम दिया गया। आज भारतीय जो है 15 जो प्रमुख भारतीय भाषाएं हैं उनके बीच की दूरी कम करते हुए भाषाई सहयोग को बढ़ावा दे रही है। में अगर हम इसके दूसरे पार्ट को देखें, जो हम शब्द सिंधु पर, जिस पर आदरणीय वक्ता महोदय प्रकाश डालेंगे, हम सभी की ज्ञान चेतना को बढ़ाएंगे। यह एक ऑनलाइन शब्दकोश हिंदी अनुवाद सिंधु है और इसको लगातार विकसित किया जा रहा है आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में। जब भी कोई बड़ा सम्मेलन होता है राजभाषा विभाग का, तो गृह मंत्री जी हमेशा शब्द सिंधु की चर्चा करते हैं और उनका एक दृष्टि है, एक विजन है कि आगामी कुछ दिनों में इसको विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन शब्दकोश के रूप में इसको विकसित किया जाए। आइए इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग सीखेंगे। तो मैं डॉक्टर शशिपाल सर से आग्रह करूं, उसके पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय सर का आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। डॉक्टर शशिपाल सिंह विज्ञान की अनंत गहराइयों में साहित्य की तरंतुम ढूंढने वाले वैज्ञानिक हैं। आप वर्तमान समय पर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत प्रगत संगठन विकास केंद्र, जिसको हम सीडेक बोलते हैं, सीडेक पुणे में परियोजना निदेशक एवं वैज्ञानिक एफ के रूप में अपनी महती सेवाओं का निर्वहन दे रहे हैं, जहां आप एमटीजी और ओएलएफ समूह का भी कुशल नेतृत्व कर रहे हैं। अगर हम आपके शिक्षा की बात करें तो आपने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT पुणे से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में कृत्रिम मेधा AI के विस्तृत फलक पर अपनी PhD पूरी की है। विज्ञान और तकनीक की इस मखमली दुनिया में आपकी रूह प्राकृतिक भाषा संसाधन, जिसे हम अंग्रेजी में NLP कहते हैं, और मशीन अनुवाद, मशीन ट्रांसलेशन में बसती है। इसके अलावा कृत्रिम मेधा, मशीन अधिगम, DNN, मोबाइल कंप्यूटिंग और
क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्रों में आपने तकनीक के नए प्रतिमान गढ़ने का प्रयास किया है। आपका मकसद हमेशा यही रहा है कि मशीनें सिर्फ गणना न करें बल्कि इंसानी जुबान और जज्बातों को भी समझें। अगर हम इसको 2 लाइन में व्यक्त करना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं, आपका सफर केवल किताबी पन्नों तक महदूद नहीं रहा है महोदय, बल्कि आपने तकनीक को इंसानी जज्बातों के करीब ले जाने की भरसक कोशिश की है। अगर हम आपकी उपलब्धियां और योगदान की बात करें तो आपने भारत सरकार की कई ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सींचा है जो देश के डिजिटल भविष्य की नींव है। आपकी तकनीकी आवाज केवल देश तक ही सीमित नहीं रही है, अपितु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं तथा तकनीकी प्रदर्शनियों में भी आपने अपनी बातों को प्रभावी ढंग से रखी है, जो राष्ट्रहित में बहुत ही प्रभावी साबित हुआ है। ज्ञान के इस समुंदर से निकले मोती को आपने दुनिया के साथ साझा किया है। IEEE, स्प्रिंगर, ACM और ACS जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपके 60 से अधिक शोध पत्र अपनी महक पूरे विश्व दे रहे हैं। इनमें से कई को श्रेष्ठ शोध पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगर हम सम्मान की बात करें तो प्राकृतिक भाषा संसाधन के क्षेत्र में किए गए आपके अनवरत सजदे को भारत सरकार ने सराहा और कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी आपको सम्मानित किया। ये पुरस्कार महज तमगे नहीं बल्कि इस बात की तस्दीक है कि जब विज्ञान में समर्पण और कला का मेल होता है तो इतिहास लिखा जाता है, और उस इतिहास पुरुष के रूप में आप हमसे जुड़े हुए हैं। मैं 2 पंक्तियां आपके बारे में रखते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा। तकनीक के इस दौर में आप इंसानी भाषा की सादगी और कंप्यूटर की समझ के बीच एक खूबसूरत पुल बनाने के लिए मसलसल मसरूफ हैं। तो मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे जितने सुधी जन श्रोता जुड़े हुए हैं सर, यह सुधी जन श्रोता केवल भारत के विभिन्न ही नहीं है बल्कि विश्व के कई देशों से जुड़े हुए हैं, कई क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। राजभाषा के साथ साथ कई ऐसे अकादमिक विश्वविद्यालय, चाहे केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय हैं या राज्य विश्वविद्यालय हैं, कई शोधार्थी, कई अध्येता भी जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं आज इस आपके व्याख्यान और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे करता हूं कि आज इस विषय पर हमारे सभी सुधीजन श्रोताओं को ज्ञानवर्धित करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जैसे आपने कहा कि आज भारतीय बहुभाषीय अनुवाद सारथी की एक कार्यशाला रखी गई है जिसमें इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसके साथ ही सब सिंधु के बारे में बताया जाएगा। ये जो 2 मुख्य परियोजना हैं जो कि गृह मंत्रालय की हैं, राजभाषा विभाग की, इनके बारे में थोड़ी मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा। पहले मेरा PPT रहेगा जिसमें इन सॉफ्टवेयर के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहेगा। उसके बाद लास्ट के 10-15 मिनट में आपको लाइव सिस्टम्स चला के दिखाऊंगा कैसे क्या करते हैं। उस पश्चात जो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, हमारी ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज होती है यूनिवर्सिटी लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। उन ट्रेनिंग पे भी हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और 1 डे वर्कशॉप की आयोजना करते रहते हैं। आगे इसको बढ़ते हुए मैं आपको एक साथ PPT शेयर करूंगा पहले तो आपके साथ। इसकी रूपरेखा जो हमने प्रेजेंटेशन रखी है, इसमें भारतीय का परिचय, भारतीय सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करता, किन किन भारतीय भाषाओं के लिए बनाया गया है, और उसका जो विकास क्रम है जो कंटस 1.0 से 2.0, 2.0 भारतीय अनुवाद सारथी है, और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं जो कि आम ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेटर के लिए की आवश्यकता होती है, उसकी विशेषता है, और इसकी प्रणाली वर्किंग प्रोसीजर क्या है उसके बारे में जानकारी है। देन उसमें वेक्टर फंक्शनैलिटी, एडमिन फंक्शनैलिटी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जैसे कि भारतीय बहुभाषीय अनुवाद सारथी सर्वश्रेष्ठ जो हमें बढ़ावा जो मिला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ाने देना और हमारी भाषाएं धरोहर का गर्व को आगे लेकर इसको जो हमारे 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध में से 15 भारतीय भाषाओं को चयन किया गया है। ये भाषाएं वो हैं जो कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्राथमिक भाषा हैं। जैसे हम कहते हैं 22 भारतीय भाषा हैं, उसमें से 15 क्यों ली, उसका कारण यही है, इसमें हम राज्य और केंद्र के बीच आपस में समागम करने के लिए, एक ब्रिज क्रिएट करने के लिए
और वो जो लैंग्वेज स्टेट की फर्स्ट लैंग्वेजेस हैं उनको अडॉप्ट किया है इस भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी के अंदर। सारथी इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके लिए सहायता के लिए बना है, आपको सहायता कर सकता है जो भी सी ट्रांसलेशन क्वालिटी आएगी 90% 95%, उसके बाद कहीं कहीं पे एम्बिग्यूटी होती है जहाँ पे ह्यूमन को अपना रोल प्ले करना पड़ता है। जैसे पहले मैंने कहा ये 15 भारतीय भाषाओं पे आधारित है और इसके अंदर जो आजकल हम जो एआई की बात कर रहे हैं तो हमारी भाषा ठीक है तो हम अपनी जो भाषा है उनको एआई से जोड़ा गया है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, और इसके अंदर जो भी एआई प्रणाली है तकनीकी है उन सबको जोड़ा गया है, जैसे एएसआर है और बहुत सारी चीजें हैं। भारती का जो वेब संस्करण है उसका जो यूआरएल है वो है https://bharti.rajbhasha.gov.in। जब इस पे आप जाएंगे तो भारती की वेबसाइट खुल जाएगी आपके लिए। जब आप खोलेंगे तो इस तरह का वेब पेज आता है पहला, जिसमें आप फ्रंट पेज पे कॉपी पेस्ट करेंगे और इसके अंदर जो 5000 वर्ड्स की इनिशियल कैपेसिटी दी गई है, जिसमें आप अंग्रेजी से भारतीय भाषाएं, भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी, हिंदी से भारतीय भाषाएं, भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं इसके अंदर। और जब आप लॉगिन करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं, वो आपको लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। जो उपयोगिता कंटेस्ट 1.0 में थे वो 2.0 में आ गए। 2.0 को हम भारतीय में लेके आ गए हैं। जब पहली बार यूज करेंगे तो आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। अजी भारती का जो जन्म हुआ, कहाँ से कैसे हुआ, सन 2017 में एक कमेटी फॉर्म हुई 15 लोगों की, जिसमें विभिन्न मंत्रालय, विभाग, पीएसयू, बैंक की जोड़े गए थे। उसमें यह निर्णय लिया गया था कि एसडीएल ट्रूडोज वर्डफास्ट करके कुछ सॉफ्टवेयर जैसे यूरोपियन कंट्रीज यूज होती थी, उसमें क्या होता था कि उसके अंदर वो मेमोरी बेस्ड ट्रांसलेशन सिस्टम था और फर्जी मैकेनिज्म पे बेस्ड ट्रांसलेशन उपलब्ध कराता था। तो उसको प्रस्ताव हमने 2018 में इसका प्रथम संस्करण लॉन्च किया गया था 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में, और उसकी सफलता को देखते हुए कंटेस्ट 2.0 का बनाया गया, जिसमें हमने न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन को जोड़ा गया और उसकी सफलता इतनी अधिक रही कि उसमें करीब 5 करोड़ से अधिक मानव सत्यापित समांतर वाक्यों की संरचना जोड़ी गई इसके अंदर। ये इतना बड़ा शब्द को सब कहेंगे या वाक्यों का भंडार कहेंगे, इतना तो किसी भारतीय भाषाओं में भारत देश में नहीं है। जो एक मैनुअल वेटेड डेटा क्रिएट किया गया हमने भारतीय 2.0 के अंदर, और उसको आगे लेते हुए हम लोगों ने इसका जो भारती था वो माननीय सहकारिता मंत्री एवं गृह मंत्री जी द्वारा इसको 14 सितंबर 2025 में गांधीनगर में इसका भारती को लॉन्च किया गया, जिसमें 15 भाषाओं को जोड़ा गया आपस में मेल मिलाप के लिए। जो इसके हम की फीचर की जब बात करते हैं, इसके अंदर फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आप फाइल का पूरा एक वर्कफ्लो क्रिएट हो जाता है। यदि आपके डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर हैं जो वेटर का रोल प्ले कर रहे हैं, सीनियर हैं, वो फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं और आपके नीचे जितने ट्रांसलेटर्स हैं वो उस फाइल को आप स्प्लिट करके मल्टीपल पार्ट क्रिएट करके आपके अपने जो सहयोगी हैं उन लोगों को भेज सकते हैं। जब वो अनुवाद करके वापस भेजेंगे तो मर्ज होकर सिंगल फाइल बन जाती है। इसमें स्वचालित वॉइस रिकग्निशन दिया गया है। आप चाहते हैं आप टाइपिंग नहीं आती भारतीय भाषाओं में तो आप बोल के भी टाइप कर सकते हैं। इसके अंदर एक गुण है कि जो 36 फाइल फॉर्मेट जैसे पीडीएफ है, ओडीटी की फाइल्स हैं, एमएस ऑफिस की फाइल्स हैं, एचटीएमएल फाइल्स हैं, इन सब फाइलों को ये अनुवाद करके आपको देता है। और इसमें फाइल की जो स्टेटस को भी मैनेज करता है कि उस फाइल कितनी अनुवाद हो चुकी है, क्या उसका स्टेटस है, उसका क्या है। जब अनुवाद करते समय आपको ये भी देखेंगे जो अनुवाद आ रहा है इसमें 3 प्रणाली आती है हमारे पास।
एक थे ग्लोबल टीम। जब कभी सेंटेंस ट्रांसलेट में आता है कि पहले ही कभी किया गया हो अनुवाद, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ज्यादातर रिपीटेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो उनको पूर्ण अनुवाद करके दे देता है और कहता है कि ग्लोबल से आया है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, ह्यूमन ने उसको वैलिडेट किया होता है। दूसरा है लोकल टीएम। आप जब अनुवाद करते हैं और जो भी छोटे मोटे करेक्शन करते हैं और कमिट कर देते हैं, तो वो आपकी लोकल टीएम में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रकार का कभी भी अनुवाद आएगा तो पहले लोकल से उठाएगा, फिर ग्लोबल से उठाएगा। ये दोनों में उपलब्ध नहीं है तो एआई अपना रोल प्ले करता है और आपको अनुवाद करके दे देता है। ये जो 3 प्रणाली सिस्टम इसके अंदर जोड़ा गया है, हाइब्रिड सिस्टम, ये प्रणाली किसी भी सॉफ्टवेयर में दुनिया में नहीं है, क्योंकि हमने देख तो उसको, क्योंकि कंटेंट 1, 2, 3 से चलता हुआ आ रहा है, उसको हमने लिया गया है। जैसे हमने कहा कि इसमें वर्किंग प्रोसीजर भारती का है, जो पहली बार आप यूज कर रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करते समय अपना जो ब्यौरा है, अपने जो जांच, अपना नाम है, मोबाइल आईडी है, मोबाइल नंबर डालेंगे। अब मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, 1 टाइम आता है, उसको डालेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आप ध्यान रखें अपना मंत्रालय, अपने विभाग का सही से चयन करें। उससे क्या होता है, जिस मंत्रालय में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप उस मंत्रालय के अंतर्गत जितने लोग भी रजिस्टर्ड हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके तहत आप फाइल कर सकते हैं और जो भी आपकी जो वेटर होगा जो है वो सारा आपस में ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। जैसे ये जहाँ पे आप इंटर योर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल जैसे ईमेल और मोबाइल पे डालेंगे, उस ओटीपी आता है, ओटीपी 6 डिजिट का है, डाल के नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड मिलता है। अभी डैशबोर्ड देखिए बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता। ये डैशबोर्ड से फायदा क्या है कि आपके जो किए हुए काम, किए हुई फाइलें, किए हुए आपके टीएम्स, सारा का सारा आपका एक तरह से डेटाबेस प्रॉपर मैनेज रहता है इसके अंदर, जिसके अंदर ये भी बताता रहता है कि आपने जो फाइल अनुवाद की है उसकी स्थिति क्या है। मान लीजिए बड़ी फाइल थी तो मैं एक दिन में नहीं अनुवाद कर सकता हूँ, तो आप उसका स्टेटस देख सकते हैं कि 100% हो चुका है, 20% हो चुका है, कब अपलोड की गई थी, उसका साइज क्या था, सोर्स क्या था, अंग्रेजी से हिंदी करी या हिंदी से अंग्रेजी करी, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपके पास रहता है। ये ट्रांसलेशन एडिटर पेज है जहाँ पे आपको अनुवाद मिलता है और अनुवाद में आप देख सकते हैं जो भी अनुवाद आ रहा है आपको उसको कमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रांसलेट मेमोरी बारे में बताया था कि जैसे सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेज को आप कमिट करके रख सकते हैं, भविष्य में दोबारा कभी इन वाक्यों की जरूरत होती है वहां से अनुवाद कर देता है। क्योंकि हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखा जो हमारे ट्रांसलेटर्स हैं वो ज्यादातर उनका एक ही तरह का नेचर रहता है, ट्रांसलेशन का नेचर में पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, उस तरह का पैटर्न रहता है। जैसे आप 10 साल आप देख किसी भी विभाग की या मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट आके देखेंगे, उसका पैटर्न वही है। चेंज होता है, इसके फिगर्स चेंज होते हैं या कुछ नाम चेंज हुए होंगे या कोई नई स्कीम आई होगी, बाकी सब कुछ वैसा ही पैटर्न में चलता है। तो उन पैटर्न्स को आप लर्न करा के आप पूर्ण अनुवाद पा सकते हैं लोकल और ग्लोबल टीएम के तहत। अब जब ट्रांसलेशन करते समय जो भी आपने टीएम अपनी लोकल में कमिट की है और आप चाहते हैं इसको आगे फॉरवर्ड कर दें, तो आप अपने वेटर को भेजेंगे। वेटर जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक मेल करना पड़ता है टेक्सटाइल को, आपको वेटर का रोल मिल जाता है, आप उनको अप्रूव करेंगे और वो ग्लोबल डेटा में चला जाएगा। दुनिया में उस प्रकार के वाक्य जब भी आएंगे ग्लोबल से 100% ट्रांसलेशन मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है जब हम अनुवाद करते हैं तो एआई अपनी जो भी उसकी क्षमता है तो वो अनुवाद करके देता है, कभी 100 देगा, कभी 90% देगा। तो उसको 100 बनाने के लिए आप उसको चेंजेस करते हैं, उसको कमिट करते जाते हैं और उस तरह के जब भी पैटर्न्स आते हैं और उसे पूर्ण रूप से आपको अनुवाद मिलने लगता है। इसके अंदर एक और फीचर है, इंस्टेंट ट्रांसलेशन की फैसिलिटी दी गई है जिसमें आप बोल के भी लिख सकते हैं। मैं आपको ये सब करके दिखाऊंगा हालांकि, जिसमें मान लीजिए आपके पास 250 पेज की 300 पेज की पीडीएफ फाइल है और आपको चुटकियों में अनुवाद चाहिए। आप फाइल सेलेक्ट करेंगे और इंस्टेंट ट्रांसलेट बटन दबाएंगे, जो आपकी 250-300 पेज की पीडीएफ फाइल है तुरंत अनुवाद होकर विदिन अ मिनट और जो भी टाइम जितना उसका कंटेंट है अनुवाद होकर आपको डाउनलोड हो जाती है। जैसे अंग्रेजी की पीडीएफ फाइल थी वैसे वैसे आपकी भारतीय भाषा में जो भी भाषा आपने टारगेट की उसमें आपको अनुवाद मिल जाता है।
जैसे मैं इसमें कहा कि ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन सिस्टम दिया गया है। मान लीजिए आपको टाइपिंग नहीं आती, मान लो मुझे बांग्ला में टाइप करना है, तेलुगु में कहाँ टाइप करना है, और मुझे टाइपिंग कीवर्ड नहीं आते हैं, तो आप इसकी माइक जो ASR है उसको ऑन करेंगे, अपना भारतीय भाषा में बोलेंगे, पॉज करेंगे, वो बाद में ट्रांसक्राइब होके मिल जाता है। फिर उसको आप ट्रांसलेशन में यूज कर सकते हैं, करेक्शंस में यूज करते हैं, जहां पे चाहें वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ASR का। और जब आप ट्रांसलेट करने के बाद आप बाइलिंगुअल एक्सपोर्ट फाइल कर सकते हैं, जिसमें अंग्रेजी क्या था, उसमें हिंदी क्या है, टारगेट लैंग्वेज में, और कहाँ से वो अनुवाद होके आया है, उस तरह की समरी रिपोर्ट भी आप पा सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी फीचर दिया गया है वो है वर्ड फाइल फॉर्मेट डिटेंशंस। ये अन्य किसी भारतीय सॉफ्टवेयर में, इसमें क्या है कि आप जब अनुवाद करते हैं, जैसे आपकी वर्ड फाइल थी, उस वर्ड फाइल के अंदर आपने देखा होगा कि इमेज थी, टेबल थी, कलर कॉम्बिनेशंस थे। अनुवाद होने के बाद जैसी वर्ड फाइल थी वैसे ही वैसी आपकी भारतीय भाषा में फाइल अनुवाद होके मिल जाती है। तो जो आप जो कॉपी पेस्ट करके सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, जो समय आपका जाता है उस कार्य करने के लिए, उससे आप बच जाते हैं और आपको पूर्ण निर्माण फाइल फॉर्मेटिंग रिटेंशन मिलता रहता है। अनुवाद करने के बाद आप चाहते हैं तो फाइल को साझा कर सकते हैं अपने, जैसे मैंने कहा ना, आप जब रजिस्ट्रेशन करते समय आप जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं ध्यान से करें, क्योंकि जब आप फाइल को शेयरिंग करेंगे, जो उस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में लोग जो भी हैं, जैसे हमारी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जितने लोग अब उन्होंने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी डाला हुआ है, वो सारे लोग आपस में फाइल को साझा कर सकते हैं। ये फायदा होता है। अभी क्या है, फाइल डाउनलोड करो, अटैच करो, फिर ट्रांसलेट करो, एक तरह की प्रणाली काफी होती है, उसको ये हटाने के लिए हम यूज करते हैं। यदि मान लीजिए कोई उपयोक्ता है, उसको ट्रांसलेशन फाइल भेजनी, बट वो कंटेस्ट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा हुआ है, तो खाली उसको सोर्स एंड टारगेट फाइल दोनों भेज सकते हैं, या टारगेट फाइल भेज सकते हैं, उसका ईमेल आईडी डालेंगे और फाइल उनके पास चली जाती है उनकी ईमेल पर। इसमें शब्दकोश दिया गया हिंदी से अंग्रेजी के लिए, जिसमें 2.5 लाख वर्ड्स हैं, जिसमें किसी अनुवाद करते समय आपको लगता है कि कोई वर्ड का क्या मतलब होने से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप शब्दकोश का सहायता ले सकते हैं। और आप जब काम करते हैं, जब आपको चाहते हैं कि मैंने इस महीने में, साल में, 5 साल जो भी कार्य किया है, अब अपनी रिपोर्ट भी पा सकते हैं। रिपोर्ट आपकी ट्रांसलेट मेमोरी बेस्ड हो सकती है, फाइल पे हो सकती है, फोल्डर पे हो सकती है, पूरा का पूरा। जैसे कि हम जैसे बैंकिंग सिस्टम में किस डेट से किस डेट तक आपको डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। और उसमें स्मार्ट चैट बोर्ड भी इंटीग्रेट किया गया है AI बेस्ड, जिसमें आपको लगता है कि कहीं पे आप कार्य करते समय फंस गए और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्मार्ट चैट बोर्ड पे अपनी आपको तुरंत सपोर्ट मिल जाता है आपको स्मार्ट चैट बोर्ड के तहत। जब आप अनुवाद कर रहे हैं, फाइल अनुवाद हो चुकी है और आपने किसी को फाइल भेज दी है, या कोई फाइल आपके अनुवाद के लिए आई है, इस तरह या आपने ग्लोबल टीम डेटा कमिट कर दिया है, जो भी आप जो एक्टिविटी करते हैं, हमारे नोटिफिकेशंस अलर्ट्स कंटेस्ट भारती में लॉगिन करने के बाद अलर्ट्स आपको दिखते हैं, जो भी एक तरह मैसेंजर होता है कि आपको ये फाइल हो गई है, ये हो गया है, सारा स्टेटस अपडेट रखने के लिए बनाया गया है। एक फीडबैक फॉर्म से भी आपको कुछ मैसेज या कुछ करना कर सकते हैं। इसके अंदर एक वेटर फंक्शनलिटी है, जैसे बताया गया था, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। जो एक लोकल टीएम वाला बंदा है, जो ट्रांसलेटर है, वेटर को फाइल सेंटेंस भेजता है, वेटर उसको देखता है और उसे कमिट कर देता है। जैसे मैंने आपने कहा था कि 5 करोड़ से ज्यादा हमारे पास बाइलिंगुअल डेटा क्रिएट हो गया है इसके अंदर, वो वेटेड डेटा है, वो इस प्रणाली के तहत किया गया है। जैसे हम लोग आज जैसे वर्कशॉप रखा है, उसी प्रकार की हम फ्यूचर में वर्कशॉप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं। एक दिवसीय कार्यशाला की जाती है, जिनमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है जब आपको जरूरत पड़ती है उस चीज की। और एक और हमने देखा कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे भी है इंडियन कोस्ट गार्ड है, DRDO है, जहाँ पे एक लेवल के बाद इंटरनेट की सुविधा नहीं दी जाती है। कारण क्या है? सिक्योरिटीज के रीजंस। तो उन जैसे डिपार्टमेंट के लिए हम कंटेस्ट को कस्टमाइज करके उनके इंट्रानेट पर डिप्लॉय कर देते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर है उनके इंट्रानेट पर रहता है, उनके लोग ही यूज करते हैं, बाहर से ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। इस तरह की सिक्योरिटी हम इसमें प्रदान भी करते हैं कस्टमाइज वर्जन के तहत।
दूसरा बात कही गई थी हिंदी सब सिंधु। हिंदी सब सिंधु एक राजभाषा के द्वारा और केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा वैज्ञानिक एवं तकनीक शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। माना जा रहा है 2029 तक ये शब्दकोश विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश होगा, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के जैसे संचार, अनुवाद, शिक्षा, भाषा वैज्ञानिक, डिफरेंट डिफरेंट आपके जो डोमेन्स हैं उन सबके सेंटेंस को जोड़ा गया है। इसके अंदर अभी देखेंगे करीब हमारे पास 7,05,000 वर्ड्स इकट्ठे हो गए जो भारतीय जो कि सोर्स लैंग्वेज में है। जो लाइव अवेलेबल है वो 4,62,000 है। वो डिफरेंस जो है वैलिडेशन के अंडर प्रोसेस चल रहा है। और इसके अंदर टोटल देखेंगे हमारे पास करीब 23 डोमेन्स का डेटा डाला गया है और करीब 331 सब डोमेन्स के अंदर इसके अंदर हमने स्प्लिट किया गया है आपके डेटा को। ये हिंदी सब सिंधु .rajbhasha.gov.in उपलब्ध है। इसका नवीनीकरण जो उसका वर्जन था उसको 14 सितंबर 2025 को गांधीनगर में मंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसके अंदर जो मेजर फीचर्स की बात कहते हैं तो इसके अंदर देखेंगे हम ASR दिया गया, टेक्स्ट टू स्पीच है और उन शब्दों को खोजना, उनका अर्थ, उनका कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं डिफरेंट सेंटेंस के अंदर, उस तरह का इसका यूसेज भी दिया गया है इस शब्दकोश के अंदर। ये छोटी सी मेरी प्रेजेंटेशन थी। मैं अब आपको लाइव सिस्टम्स दिखाऊंगा। एक मिनट। हाँ, इसमें जैसे आप देखेंगे आपको कुछ भी ट्रांसलेशन करना है तो आपकी वेबसाइट है। मान लीजिए मैं अभी कोई वेबसाइट खोलता हूँ मान लीजिए मेरे कोई भी कंटेंट्स लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अपनी आप ही लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर लेता है वो इंग्लिश है हिंदी है। इसमें एक AI मॉडल लगा हुआ है। फिर भी आपको लगता है लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जिस भाषा में आपको चाहिए वो भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मैं हिंदी में ले रहा हूँ, हिंदी में लेकर यहाँ पे एक बटन दिया गया है ट्रांसलेट का। ये इंस्टेंट ट्रांसलेशन, आपको कुछ नहीं करना, विदिन सेकंड आपको ये देखिए इसकी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी 95+ एक्यूरेसी आ रही है इसकी। इसके अंदर आप जो भी लैंग्वेज में करना है आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, आपको तुरंत अनुवाद मिल जाएगा। जो फर्स्ट पेज पे हमने 5,000 कैरेक्टर वर्ड्स का दिया है कैरेक्टर का, इसमें जो भी लैंग्वेजेस हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इंस्टेंट ट्रांसलेशन आपको मिलता है इसका। अभी जब आपको एडवांस फीचर्स अगर आपको यूज करने हैं तो आप लॉग इन करेंगे। आप यदि आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो आप अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। नीचे लिखा है कि नॉट रजिस्टर्ड येट, क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यदि ऑलरेडी अकाउंट है आप लॉगिन करेंगे। आप ये मेरा लॉगिन अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब देख रहे हैं मेरी पहले से फाइल पड़ी हुई है, उनका स्टेटस नजर आ रहा है, कुछ नई है कुछ ऐसी है। मान लीजिए मुझे कोई नई फाइल ऐड करनी है, आप देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं आपके पास। जो भी वर्कशॉप्स है, जो भी ये तरह के फोल्डर्स होते हैं, आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे न्यू फोल्डर के तहत। तो फिर नया डिपार्टमेंट या जो भी है यहाँ पर क्लिक करके आप देखेंगे क्रिएट न्यू फोल्डर। तो मुझे नहीं करना, मैं वर्कशॉप्स पे जाऊँगा। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास ये फाइल्स मेरी पड़ी हुई है, PDF फाइल्स, इनका स्टेटस नज़र आ रहा है। मान लीजिए कोई मुझे नई फाइल अनुवाद करनी है, अंग्रेजी से हिंदी करनी है, हिंदी से अंग्रेजी करनी है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। फाइल को आप करेंगे अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। ये जैसे ये कोई फाइल है मेरी, ठीक है, ये फाइल अपलोड हो जाएगी आपकी। अपलोड फाइल अपलोड सक्सेसफुली। आप देखेंगे नई फाइल है, अंग्रेजी से हिंदी करनी है और ये नई है, उसका स्टेटस है। जब मैं फाइल को खोलूंगा देखेंगे ये इस फाइल के सारे सेंटेंस एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी मैं देखूंगा कि जो फाइल्स थी हमारी वो इस तरह की फाइल्स थी डॉक्स की।
ये आप देखेंगे, ये कोई फाइल है वर्ड की, जिसमें आप देख रहे हैं कि कलर है, कलर कॉम्बिनेशंस हैं, इसमें टेबल भी है, इमेजेस भी हैं। इस तरह की वर्ड फाइल है। आपको अनुवाद होकर आपको वैसी की वैसी हिंदी फाइल मिल जाती है इसके अंदर। मैं दिखाता हूँ करके आपको। ठीक है, अब इसमें ट्रांसलेट करते समय आप देखेंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसलेट जैसे ग्लोबल में है। भारत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राज्य चरण 2। ये कहीं ग्लोबल टीएम से आया, मतलब 100% करेक्ट है। आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। सेकंड भी ग्लोबल टीएम से आ रहा है मेरे पास, मतलब ये 100% करेक्ट है। कभी आप जैसे ग्लोबल टीएम से आ रहा है, इस तरह के आपको मिल जाएगी। तो कहीं पे आपको एनएमटी से आता है तो वो आपको, जैसे ये है, ये अभी आपको एनएमटी से आएगा, एनएमडी से आया क्या है। This was also the nation's tribute to Mahatma Gandhi on his 150th birth anniversary. ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर राष्ट्रगांधी भी थी। ये एनएमटी से आया है, मतलब लोकल ग्लोबल टीम ने इनका एआई नहीं करके दिया है। यदि आपको लगता है इसमें कोई करेक्शन करना है तो आप चेंज करेंगे और कमिट करेंगे और ये आपका लोकल में हो जाएगा। ये 1 बाय 1। यदि आप चाहते हैं कि पूरी फाइल एक बार ट्रांसलेट करनी है, और इसमें क्या है, भी 10-10 सेंटेंस आपको नजर आ रहे हैं। आप चाहते हैं नंबर ऑफ सेंटेंस जहां दिखे पूरी फाइल दिखे तो आप ऑल करेंगे, पूरी फाइल आ जाएगी। ट्रांसलेट ऑल बटन दबाएंगे, आपको पूरी फाइल ट्रांसलेट होके मिल जाएगी एंड तक। जहाँ एनएमटी आया है उसमें आप देख लीजिए फिर क्या क्या क्वालिटी आ रही है। कुछ चेंजेस करने हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अभी ये है एनएमटी में SBM ब्रैकेट जी फेस विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2020-21 टू 2024-25 तक। SBM जी चरण 2 को भी से लेकर तब लागू किया जाएगा। सही ट्रांसलेशन आया है आपको 100%। तो इस तरह के आपको ट्रांसलेट मिल जाते हैं, आप उसको सेव कर सकते हैं। करने के बाद उसके बाद आप चाहते हैं इसका डाउनलोड करना, तो ये जो डाउनलोड ट्रांसलेट फाइल है, इसको आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो जाती है फाइल। अब इसको फाइल का देखें कैसी फॉर्मेट आता है, आप देखते हैं खोल के। ये देखिए, जैसी आपकी इंग्लिश फाइल थी वैसे की वैसी आपको हिंदी की फाइल मिल जाती है। यदि आप हिंदी चलाएंगे हिंदी भी मिल जाएगी आपको। तो दिस इज द बेस्ट फीचर दैट सॉफ्टवेयर है विद यू। तो उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसमें एक और है डाउनलोड फैसिलिटी। आप जो बाइलिंगुअल फाइल जो आई है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो इसमें क्या किया इसने, जैसे हमारी धारा 3/3 है जिसमें पहले हिंदी आना चाहिए फिर अंग्रेजी आना चाहिए, फिर इस तरह का आप कोई भी फाइल उसी फॉर्मेट में मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है, इसमें देख रहे हैं आप लोग, आपको सुनाई दे रहा है लोगों को? हेलो? जी जी जी, हाँ, ठीक है दिखाई सर। पड़ रहा है सर। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, हिंदी आया अंग्रेजी आया, हिंदी आया अंग्रेजी आया, तो आपकी पूरी फाइल बन गई। धारा 3/3 को भी पूरा पूर्ण करती है। इस तरह के इसमें फीचर भी दिए गए हैं हमने। और इसमें सेंटेंस जब पीडीएफ फाइल अपलोड करते हैं और आपको चाहते हैं इसमें कोई सेंटेंस गलती से ब्रेक हो गया है, तो आप यहाँ पे जाके इसको मर्ज कर सकते हैं या स्प्लिट कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस ब्रेक हो जाता है तो उसको होता है कि क्योंकि आप जब इंग्लिश में फुल स्टॉप नहीं लगाया है तो सिस्टम को समझ में नहीं आता कि कहाँ से उसको ब्रेक करना है। इस तरह का आप चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर भी, मतलब पोस्ट एडिटिंग ऑफ द ट्रांसलेशंस। जैसे मैं इसमें ये इंस्टेंट ट्रांसलेशन जैसे मैंने आपसे कहा था, जिसमें आप बोल के भी लिख सकते हैं। वेलकम टू इंडिया। देखिए, मैं बोल के भी, और आपको, अच्छा मैं उसको पॉज करना पड़ेगा नहीं तो वो आप जो बोलते जा रहे हैं वो उसको लेता रहेगा। तो वेलकम टू इंडिया लिखा, भारत में आपका स्वागत है। इस तरह आप हिंदी में भी बोल के भी लिख सकते हैं। मैं उल्टा कर बोल के लिखता हूँ भी।
भारत में आपका स्वागत है। ये देखिए, तो इस तरह आप भारतीय भाषाओं में भी बोल के भी हिंदी आप बोल के भी लिख सकते हैं। ये इस तरह की फैसिलिटीज अंदर दी गई है। और उसमें एक और था, जैसे मैंने कहा, कोई कोई बड़ी फाइल है, आप अपलोड कीजिए फाइल को। तो जैसे मान लीजिए कोई मेरी फाइल है, देखिए आप इसको अपलोड करेंगे पीडीएफ फाइल को, ट्रांसलेट होने के बाद ये तुरंत आपको अनुवाद मिल जाता है। जैसी पीडीएफ फाइल थी वैसी पीडीएफ फाइल में ये हो जाता है। ये इसके अंदर एक फीचर हमने दिया है। देखिए डाउनलोड सक्सेसफुली, ओपन करूंगा फाइल को, ये कोई फाइल रही होगी। जैसी पीडीएफ थी वैसे करके आपको फाइल ट्रांसलेट होके मिल जाती है। एक्सप्रेस एडिशन कहते हैं हम लोग। इसलिए यूएस में फीचर दिया गया है। लैंग्वेज मैंने हिंदी दी थी, इसलिए वो हो गया, ऐसा हो गया। कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। और सुवर्णा मैम, माफी चाहूंगा, एक बार आप म्यूट कर लें अपने आप को। जैसे मैंने कहा था, जो टीएम का शो टीएम में जाएंगे हम लोग। मान लीजिए मेरा कोई टीएम है जो मैंने बनाई है, इसमें खोल सकता हूँ। मान लीजिए ये कोई इंग्लिश हिंदी की है, इसको ओपन करा मैंने, इसमें कोई एंट्री नहीं है, एम्प्टी है। इसमें ऑलरेडी कमेंट कर दिया, इसलिए टीएम खाली है। तो यहाँ पे आपके जो कोई सेंटेंस में कमिट करता हूँ, जैसे ये सेंटेंस था, तो कमिट करते हैं। ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है। टीम सेटिंग जाएंगे हम लोग, डेमो टीम, ये गया है प्राइवेट डेमो टीएम में। अब मैं इसमें जाऊंगा। अभी देखा मैंने एक सेंटेंस कमिट किया, और आपको लगता है इसमें कोई करेक्शन करना है, करेक्शन कर सकते हैं। अब जो भी करना है, या अपडेट कर सकते हैं, या फिर इसको नहीं तो उसको आप कमिट बाय यूजर करेंगे। इसको ऊपर सेलेक्ट बेटर करेंगे, जो भी आपका बेटर है, जो मेरा बेटर है उसको टच किया, सेंड टू बेटर। तो अभी जो मेरी फाइल बेटर के पास चली गई, बेटर जब उसको ओपन करेगा और उसको सबमिट कर देगा ग्लोबल में, तो यहाँ पे मेरा स्टेटस चेंज होगा, अप्रूव्ड बाय बेटर। इस तरह का आपको स्टेटस मिलता है हमारे ग्लोबल टीएम करने के लिए। इस सर मेरा संक्षिप्त के बारे में इंफॉर्मेशन थी। यदि आपको कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं मुझसे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज वास्तव में आपने सबसे पहले अपने प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद लाइव डेमो के माध्यम से तो हमारी भारती है उसकी भूमिका के बारे में आपने प्रकाश डाला, और उसके बाद उसकी कार्यप्रणाली कैसे है। हम उसके बाद सर ने भारती की कार्यप्रणाली, पंजीकरण से लेके आप जो काम उस पर करते हैं उसकी रिपोर्ट तक आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हिंदी शब्द सिंधु कि कैसे इसको राजभाषा विभाग और सीडैक पुणे और उसके साथ केंद्रीय हिंदी निदेशालय के माध्यम से वर्ष 2029 तक विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन कोर्स के रूप में विकसित की जा रही है। तो एक बार पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं चलता हूं आभासी श्रोताओं की तरफ। मैं चाहूंगा एक एक करके आप लोग प्रश्न रखें, और प्रश्न रखने से पहले आप लोग हाथ खड़ा करें, मैं आप लोगों से आग्रह कर लूंगा। सबसे पहले भुवन पांडे जी से आग्रह है कि अपने प्रश्नों को रखें। भुवन जी, स्वागत है। हाँ नमस्कार, मैं ओपी अग्रवाल। आपने बताया कि वर्ड फाइल को लेआउट के साथ इमेजेस ग्राफ्स के साथ कर रहा है, तो क्या ग्राफ और इमेजेस में अनुवाद होते हैं या वो उसी भाषा में रह जाते हैं? वो सोर्स लैंग्वेज में रह जाते हैं। अभी इस पे काम चल रहा है, इन फ्यूचर आपका वो भी होने लगेगा। जो आपकी इमेज में कंटेंट है वो भी प्रॉपर ट्रांसलेट होने लगेगा। अभी तो
इमेज ही रहती है। अच्छा, दूसरा ये था, आपने शब्दकोश में बताया 2.5 लाख शब्द हैं या शब्द सिंधु के अंदर 7.5 हैं मुहावरे समेत, तो ये सभी 15 भाषाओं के मिला के हैं या सिर्फ हिंदी अंग्रेजी के हैं शब्दकोश? ये सब सिंधु में जो 7 लाख वर्ड्स हैं वो रूट वर्ड हिंदी को माना गया है, उसके बेस पे है, समेशन तो नहीं है। 2.5 लाख शब्द जो शुरू में थे वो नहीं सर, वो हमारे भारतीय के अंदर थी, वो इंडिपेंडेंट है, वो अलग है। सब हाँ। सिंधु के अंदर ज्यादा डेटा है एक्चुअली सर। अच्छा, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। धन्यवाद ओम प्रकाश सर। अमित कुमार जी, आप अपने प्रश्न को रखें। सर नमस्ते सर, मैं अमित कुमार एनके बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। जी सर। सर सबसे पहले क्षमा मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं लेट हो गया, मैंने अभी ज्वाइन किया है ये। एक्चुअली मैं कुछ काम था, ध्यान से निकल गया मैंने। तो जस्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, मुझे जो आपका जो PDF की जो फाइल है सर, मुझे शेयर कर सकते हैं क्या? PDF फाइल? जी सर, जो आपका जो प्रेजेंटेशन जो फाइल है क्यों चाहिए PPT सर? तो ऑलरेडी वेबसाइट पे रखी हुई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। सर कौन सर, नरा का सर इससे सर? भारतीय राजभाषा.gov.in पे ऑलरेडी PPT पड़ी हुई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर। जी जी अमित सर परेशान न हो, आज की कार्यशाला की रिकॉर्डिंग कल तक भाषा प्रौद्योगिकी YouTube चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी और वहां से पूरा वीडियो आप देख के सीख सकते हैं। और सर वैसे भी वहाँ पे PPT दे रखी है हमने, और वीडियो भी दे रखी है वहाँ पे। वीडियो मतलब इसको कैसे यूज करते हैं। ओके जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू, भुवन धन्यवाद। पांडे सर, आप अपने प्रश्न को रखें। सादर नमस्कार सर। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने अपने आज के व्याख्यान में दी, उससे हम लाभान्वित भी हुए। मेरी सर एक जिज्ञासा है कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट को अनुवाद करेंगे, इसकी कोई शब्द सीमा तो नहीं है, या ये मान लीजिए मेरे पास 300 पेजेस हैं या 400 पेजेस हैं, क्या उनको भी ये एक ही टाइम पे लेता है उस फाइल को? ये मेरी जिज्ञासा है सर। मैम इसमें क्या है कि आपको हमने साइज फिक्स करा है 20 MB का। 20 MB की फाइल ऑलमोस्ट डिपेंड क्या होता है, 300-500 पेज की हो जाती है। कभी कभी क्या होता है उसमें इमेज होती है तो साइज बढ़ जाता है, तो हमने 20 MB की फाइल अपलोड कर सकते हैं एट ए टाइम, ये फीचर दिया सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। जी धन्यवाद मैम। कुणाल सर, आप अपने प्रश्न को रखें। नमस्कार सर, शायद आप इंदौर वाला जो अपना मध्य प्रांत वाला सम्मेलन हुआ था वहां पर भी पधारे थे, और वहां पर कंठस्थ 2 के ऊपर सर आपका एक लेक्चर हुआ था। नहीं, अभी जो 20 तारीख को, जो 20 जनवरी को यस सर, तो उसमें मैंने ये भारतीय पे ही दिया था सर मैंने। जी हाँ, भारतीय सर। एक्चुअली ये टूल मैं हमारे ऑफिस के अंदर NIC गुजरात से बोल रहा हूँ सर, मैं साइंटिस्ट ही हूँ यहाँ पर। और सर मैं चाहता हूँ कि हमारे जो अपने जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको भी मैं इसका लेक्चर पूरा देना चाह रहा हूँ। तो अगर सर आपका सहयोग मिल सके, क्योंकि क्या मैं इतने अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि अपने NIC के अंदर भी हम लोग इसको पूरा यूज करें। सारे सीनियर साइंटिस्ट अगर इसको यूज करें तो इसका बहुत फायदा हमें भी मिल पाएगा। एक बार मैं अच्छे से इससे ट्रेंड हो जाऊंगा तो फिर मैं आगे के लेक्चर तो मैं भी दे दूंगा, पर अभी मुझे इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर मैं उनकी सारी क्वेरी को जानकारी दे सकूं। तो आप ऑनलाइन करना चाहेंगे तो कभी भी कर सकते हैं हम लोग ऑनलाइन। तो यस सर, मैं ऑनलाइन करना चाहूंगा तो कभी भी, मतलब आपसे तो लास्ट मैंने सोचा भी था, पर मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाया, मैं आपका नंबर नहीं निकाल पाया सीडेक वगैरह से, तो इसलिए मैं वापस बात नहीं कर पाया। ठीक है सर, अब आप दे दिया जाएगा नंबर, बात कर लेंगे। अगर नंबर मिले, ईमेल भी मिल जाएगा तो सर मैं आई विल ईमेल यू, ताकि मैं पूरी डिटेल्स आपको भेज दिया करूंगा। तो एक बार अगर आप सब ऑनलाइन सेशन ले लेंगे ना सर, तो हम लोग यहाँ पर हिंदी में इतना इसका अनुवाद करने लग जाएंगे। जी 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 जी, मैंने कुछ यूज किया है, मैंने इसके अंदर PDF डॉक्यूमेंट भी बनाए, और मैंने जैसा जैसा आपने बताया था, तो आपकी प्रेजेंटेशन के मैंने मैक्सिमम फोटोग्राफ ले लिए थे उस दिन भी, तो मैंने उससे सीख के बहुत कुछ तो किया। ऑलरेडी हमने अभी 15 दिन पहले ही वेबसाइट पे PPT डाल दी है आपको, और मेरा नंबर उमेश जी से आप ले लीजिए, वो दे देंगे आपको, आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी धन्यवाद सर। नर्मदा मैम, आप अपनी प्रश्न को रखें। धन्यवाद सर। और
शशिकांत सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, आपने अच्छी सूचना दी, सभी के लिए लाभप्रद रहेगी। मेरा एक अनुरोध है कि जैसे पहले कंठस्थ 2.0 पर प्रतियोगिता रखी गई थी, मैं भी उसके 2 महीने विजेता रही थी, और अगर ये प्रतियोगिता बार बार होती है, क्योंकि उससे हमारा डेटाबेस और मजबूत होगा, और सिर्फ इंग्लिश हिंदी को लेकर नहीं, अगर हम भारतीय भाषाओं को लेकर अगर ऐसी प्रतियोगिता करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये लक्ष्य है कि अधिक से अधिक भारतीय भाषाओं को लेकर चलने का और डेटाबेस मजबूत करने का, और वो भी अपने सरकारी ऐप को लेकर, तो शायद मजबूत होगा। तो एक अनुरोध है कि ऐसी प्रतियोगिता होगा। ये आपका बहुत बढ़िया इनपुट है, मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ इसके लिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आपने एक रिक्वेस्ट डाली है कि इस तरह की होनी चाहिए भाषा को बढ़ाने के लिए, तो मैं सेक्रेटरी मैम से बात करता हूँ। तो क्या होता है ना कि हम बोलेंगे एक अलग होता है, एक होता है कि यूजर्स की तरफ से आता है, तो वो लोग काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उस तरह का आप मुझे मेल करेंगे तो मैं उसको आगे लेके जाता हूँ। मैं कोशिश करेंगे हो जाए, एक सक्सेसफुल। बिल्कुल, आपका बात भी सही है, मैं मेल भी कर दूंगी, और सर फीडबैक में कहेंगे तो मैं उसमें भी लिख देती हूँ। आप मेल करते हैं चलेगा मैम, उससे क्या होता है फिर हम आगे बात कर लेंगे। जी, मैं भी चाहता हूँ ये चीज हो जाए मैम, बहुत अच्छी चीज है वैसे ये। सर मुझे मेल आईडी बता दीजिएगा या व्हाट्सएप। हाँ मैम, उमेश जी को दे दूंगा। आपको जी जरूर, आपको मेरा नंबर है वैसे तो। जी धन्यवाद जी। बहुत ही अच्छी टिप्पणी और अच्छी जानकारी, आपने अच्छा सुझाव भी दिया है, आपका साधुवाद। गोपाल सर से आग्रह है अपने प्रश्नों को रखें। नमस्ते सर, बिना लॉगिन किए सर कितने फीचर इसमें हम एक्सेस कर सकते हैं? बिना लॉगिन के खाली आप सिंपल ट्रांसलेशन कर सकते हैं 5000 कैरेक्टर लेवल तक। अच्छा, कोई भी भाषा में और आपस में मेल मिलाप कर सकते हैं, जैसे सिंपल कॉपी पेस्ट ट्रांसलेशन मिल गया। विदाउट लॉगिन सारे फीचर्स मिलना थोड़ा सा क्या न देने की कोई वजह नहीं है, बट वो आप ही की सुविधा के लिए दिक्कत हो जाती है फिर वो चीजें, क्योंकि हमारे पास क्या सारी वेबसाइट जब लॉन्च होती है सर जारी रखें। हाँ, तो मैं कह रहा था वो कोई मतलब बाहर आपको सिंपल ट्रांसलेशन मिलता है विदाउट लॉगिन। अच्छा सर, सिर्फ उतना ही है? जी सर, ठीक है, धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा प्रश्न है कि एक्सेल सीट का ट्रांसलेशन ज्यादा होता है ये वार्षिक रिपोर्ट बनाने में, तो एक्सेल सीट में जब इसको इन कर रहा हूँ उसमें ना, तो वो लेता नहीं है सर। आपकी एक्सेल शीट जो अपलोड कर रहे हैं वो एक्सेल शीट का कुछ तो फॉर्मेट में इशू रहा होगा, क्योंकि क्या है हम लोग ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर बना के लॉन्च करते हैं ना, इसकी वीएपीटी होती है, एक संस्था होती है जो कि एसटीक्यूसी वीएपीटी बोलते हैं, वो वेरीफाई होती चीजें तब लॉन्च होती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हो सकता है आपकी जो फाइल है, आप एमएस ऑफिस कौन सी यूज कर रहे हैं? एमएस ऑफिस 2019 जी 19 तो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कीजिए, आप बाद में मेल करके ऐसे आपको बता देंगे, आप हम कनेक्ट कर लीजिए। मेरा ईमेल आईडी है shashi@cj.in देता हूँ चैट पे, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं जी। तो आप जो भी होगा मेरी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी, वो आपको हेल्प कर देगी, बिकॉज मेरा काम है आपकी परेशानी का सुझाव देना। ये मेरा ईमेल आईडी है, कोई भी ले सकता है, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी कंसल्ट टीम विल गेट बैक टू यू। धन्यवाद जी। अगला केवी सीआरपीएफ गांधीनगर से कोई श्रोता जुड़े हुए हैं, आपसे आग्रह है अपने प्रश्न को रखें। नमस्कार सर। थोड़ा कैमरे का इशू है तो ऑन नहीं कर पा रही। मैं प्रिंसिपल केवी सीआरपीएफ गांधीनगर सर इसमें मैं थोड़ा बाद में इसको ज्वाइन किया, तो इसमें कुछ मतलब पेमेंट है या कुछ सब्सक्रिप्शन भी इन्वॉल्व है क्या सर? नो, कोई प्रिस्क्रिप्शन चार्ज नथिंग, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और सर इसमें जैसे अभी मैंने जब आपने इतना बताया, जब क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, तो इसमें जब हम लॉगिन करेंगे तो मतलब कोई भी एम्प्लॉई वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ओनली देन द एम्प्लॉई कैन डू इट, राइट? इसमें क्या है कि ये ओपन टू ऑल यूजर है, ओके, अक्रॉस द ग्लोबल।
only the government employee will be a vetter only. एज अ लोकल आप कुछ भी करिए, किसी सबके लिए ओपन है, बट डेटा को ग्लोबल डालने का हक सिर्फ सरकारी कर्मचारी को दिया गया है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता को मेंटेन रखना पड़ता है, वरना कुछ भी करेंगे वो मैं नहीं चाहता। आप यूज कीजिए अपनी खुद की ग्लोबल टीम, कुछ भी लिखिए, जो भी लिखना है आपकी मर्जी है, पूरा ओपन है आप, बट ग्लोबल फैसिलिटी खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है। तो इसमें सर क्या हमारी मिनिस्ट्री इसको फिर कंफर्म करेगी जब हम इसको लॉगिन करेंगे? तो नहीं, आप लॉगिन कर सकते हैं, मगर लॉगिन करके यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। यदि आपको वेटर बनना है, वेटर के लिए आप एक सिंपल मेल कर दीजिए कि मेरे इस संस्थान में मैं सीनियर ऑफिसर हूँ या मैं हेड हूँ यहाँ की, मुझे कृपा करके वेटर बना दिया जाए। हम इतना, और मेरा ईमेल आईडी, मेरा यूजर आईडी ये है, उस आईडी को हम इतना सेकंड बना देंगे वेटर उसको। ओके, थैंक यू सर, इट्स रियली बहुत अच्छा टूल है सर, अच्छा लगा सर सीखकर, थैंक यू सर। मुझे थैंक यू मत बोलिए, ये उमेश जी को बोलिए, इन्होंने हमें कनेक्ट किया आप लोगों से, नहीं तो हम बहुत दूर थे सर। क्योंकि उमेश एक्चुअली इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनको बाइलिंगुअल जब करना होता है तो कई बार हमें शब्दों का चयन करना पड़ता है और वो नहीं मिल पाता, तो बस आपको ईमेल एड्रेस दे दिया, कुछ होगा तो आप अलग से बात कर लीजिए, वी विल अरेंज सेपरेट सेशन आल्सो टू हेल्प यू। थैंक यू सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। मेरी भी जिज्ञासा थी, चूंकि आज इस पटल पर कई शोधार्थी अध्येता भी जुड़े हुए हैं जो भारतीय भाषाओं के जानकार हैं, काफी विद्वान हैं, तो मुझे भी ये नहीं पता था कि क्या वह भी इसका उपयोग कर सकते हैं कि नहीं। तो यह अच्छा एक सुखद संदेश है सबके लिए, आप सभी उस पे अपना प्रोफाइल बना के आप उससे जुड़ सकते हैं। हाँ, वेटिंग का काम नहीं कर सकते हैं आप, वेटिंग का काम भारत सरकार के जो कार्मिक हैं वही कर सकते हैं। धन्यवाद। हरदीप कौर महोदय, अपने प्रश्न को रखें। नमस्कार सर। सर मेरा ये प्रश्न है कि अगर हम कुछ हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन होता है, तो वो स्कैन हो जाएगा? अभी इसमें ये फीचर नहीं है, बट इन फ्यूचर आपको मिल जाएगा सर ये वाला फीचर। ठीक है सर, थैंक यू। जी धन्यवाद। वंदना मैम, आपकी कोई और जिज्ञासा है? आपने हाथ खड़ा किया है। जी जी जी, क्षमा कीजिएगा, पुनः सुनते सुनते फिर एक और चीजें ध्यान में आ रही हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन एक जिज्ञासा पुनः जागी कि जैसे सर हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं विभिन्न भाषाओं को लेकर, तो अभी क्या हम पूर्णतः उसका अनुवाद करके एज इट इज, या फिर भी हमें अपनी मानव बुद्धि का तो नेचुरली प्रयोग करना ही चाहिए, तो क्या हम पूर्ण विश्वास के साथ उसके साथ चले जाएं, या अभी इसमें थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि हमें स्वयं भी एक बार पढ़ लेना चाहिए? मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कोई डॉक्यूमेंट आगे भेज रहे हैं, पढ़ लीजिए। क्या होता है कि जैसे हम इंसान हैं, कभी कभी जैसे सिंपल है, ड्राइव फाइन, अवॉइड फाइन। अब ये सिंपल आप एग्जांपल देख लीजिए, फाइन दोनों जगह आ रहा है, दोनों जगह अलग मतलब प्रेजेंट कर रहा है ना, एक दंडित कर रहा है, एक आपको कर रहा है। तो सिस्टम क्या, एक एआई है, कंप्यूटर है, तो आप जो हमारी मन की जो बुद्धि है उसको तो कोई बदल नहीं सकता है, बट मेरी रिक्वेस्ट में एक बार रीड कर लीजिए इसको, बेटर वे रहता है। कभी कभी क्या होता है कि जो हम चाह रहे हैं वो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो मैं इसको कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक वर्ड के दो मीनिंग हो जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू बैंक, मैं नदी के किनारे जा रहा हूँ और आप चाह रही थी मैं मतलब बैंक जहाँ जा रही थी, तो वहां पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाता है। तो क्योंकि वहां पे एम्बिग्यूटी बहुत है वर्ड्स की, और स्पेशली हमारी भारतीय भाषा में एम्बिग्यूटी इज वेरी बिग चैलेंज, इसलिए अगर पढ़ लेंगे तो अच्छा रहता है, और फिर वही कंफर्ट रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम सिर्फ इस पर ना हों, इसीलिए मेरा ध्यान था। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद महोदया। केवी सीआरपीएफ मैम ने फिर हाथ खड़ा किया है। मैम आप। सर एक छोटा सा ही प्रश्न और था सर, इसमें जो अभी मिनिस्ट्री दिखा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अभी रीनेम होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, तो अगर पॉसिबल हो तो इसको अपडेट करवा दीजिएगा सर। हो जाएगा, मैं करा दूंगा। थैंक यू। मैं करा दूंगा। जी धन्यवाद। गुलाम साबिर जी, अपने प्रश्न को रखें। जी सर, नमस्कार सर। ये मैं लेट से ये सेशन ज्वाइन किया, और मुझे इस वीडियो का लेक्चर आप बोल रहे थे कि यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, तो उस चैनल का नाम बता दीजिए सर फिर से।
भाषा प्रौद्योगिकी यूट्यूब चैनल है, उस पे हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उनकी पूरी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। भाषा प्रौद्योगिकी आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैं चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ। हाँ सर, वो ठीक है। चाइना जी, स्वागत है, अपने प्रश्न को रखें। सर एक क्वेश्चन और था सर, इस पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए ऑफिस से सर परमिशन लेना होगा या फिर डायरेक्ट हम अकाउंट क्रिएट कर? नहीं, इसमें कोई अकाउंट नहीं लेना है, आपको अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। ऑफिस का ईमेल यूज करें या जीमेल यूज करें, जो भी करें आप यूज कर सकते हैं। ये सुविधा निःशुल्क, फ्री, ओपन टू ऑल है। कोई इसमें कोई बंदिश नहीं है कि सबके लिए है। सरकारी करेंगे तो आप सरकारी जब रजिस्ट्रेशन तरीके से करेंगे तो आप जो मिनिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो पहले से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे आप जुड़ जाते हैं। एक्चुअली ये फायदा होता है इससे। ओके सर, ओके, थैंक यू। शैना जी, स्वागत है। शैना जी, अपने प्रश्नों को रखें। शुक्रिया सर आपका। मेरा ये सवाल था सर, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट में उसमें ऑप्शन होता है कि आपने जो भी पेस्ट किया है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में, तो उसके बाद आप उससे सुन सकते हो। तो इसमें ऐसा कोई फीचर है? क्योंकि हम कितना बड़ा कंटेंट डालते हैं, उसके बाद फिर वापस उसको रीड करना, वो एक बहुत हेक्टिक होता है। अगर वो आ रहा है वर्जन, हो सकता है नेक्स्ट वर्जन आपको मिल जाएगा, जिसे कहते हैं TTS, टेक्स्ट टू स्पीच। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं इसको स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन की फैसिलिटी दें। इस अंडर प्रोसेस। एक्चुअली क्या होता है, हमारे ह्यूमन की जो साइकोलॉजिकल क्या होता है, 100 में से 99 नंबर अच्छे लगते हैं, एक नंबर कम होता है, वो लोग ज्यादा दिमाग एक नंबर पर लगा देते हैं पूरा। इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। तो जो एक है ना, उस पर हम बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हो बढ़िया मिले आप लोगों को। शुक्रिया सर आपका। मैम दे देंगे आपको TTS की। जी बिल्कुल सर, महत्वपूर्ण बातें आपने कही है सर। डॉक्टर प्रवीण परदेशी साहब, अपने प्रश्नों को रखें। नमस्कार सर। जी सर, आप जब बता रहे थे तो उस समय आपने एक NMT और ग्लोबल TM नाम से कुछ आया था, उसके बारे में जानकारी चाहूंगा, वो क्या चीज है? जब अनुवाद करते समय जो ट्रांसलेशन आता है, उसके हायरार्की प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं हम लोग। पहले से आपने जो कमिट किया है या चेंजेस किए हैं उनको ले लेता है कंप्यूटर, वैसा ही सेंटेंस आया था वो पूर्ण अनुवाद करके दे देता है लोकल TM। वो आपने खुद करी होती है, तो वो गुणवत्ता बहुत अच्छी, क्योंकि आपने काम किया है। पहले वहां से ट्रांसलेशन देता है, यदि वहां पे नहीं है तो ग्लोबल पे देखता है क्या किसी दूसरे विद्वान ने ये सेंटेंस अनुवाद किया है, यदि किया है तो उसका अनुवाद दे देगा। तब दोनों में नहीं मिलता, तब NMT से आपको अनुवाद मिल जाता है। NMT आपका न्यूरो मशीन ट्रांसलेशन AI बेस्ड होता है, जिसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। पर वो क्या होता है, सब जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो वर्ड होता है, वो ह्यूमन इज बेटर सेलेक्टेड एक्चुअली। एक प्रश्न और था सर जी, कि यदि मान लीजिए कोई दूसरी भाषा है, जैसे राजस्थानी या फिर उसकी यदि कोई एक्सेप्ट में है नहीं या अंग्रेजी में नहीं है, तो उसको जब हम अनुदित करेंगे तो क्या वो पूर्ण या वैसा ही अनुवाद दे पाए? सर इसमें आपकी आवाज ब्रेक होगी, दोबारा बोलेंगे सर एक बार? मैं निवेदन कर रहा था कि यदि किसी भाषा में ऐसे कोई वर्ण है, ऐसी कोई ध्वनियां हैं जिनसे बना हुआ शब्द है जो कि दूसरी भाषा में नहीं है, तो जब हम उसका अनुवाद करेंगे तो क्या उसका वही अर्थ मिल पाएगा हमें? नहीं। अब जैसे मैंने कहा कि मोहे मतलब मुझे, जैसे ब्रजवासी में मोहे बोलते हैं ना, मोहे मुझे, तो मोहे जब आप हिंदी में लिखोगे तो वो तो हिंदी का वर्ड ही तो वो है ही नहीं, वर्ड इसमें आता है एक्चुअली, वो तो ब्रज भाषा में आता है, क्योंकि हर वर्ड का अलग अलग रहता है, संस्कृत में अलग होगा। तो जो लैंग्वेज में है उसी से करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये जो वेबसाइट बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत है। आप मिक्स लैंग्वेज करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, सिस्टम नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हमने AI मॉडल बिल्ड करा है, NMT बिल्ड करा, उसको हमने अच्छा से अच्छा डेटा दिया गया, उसको समझाया गया ये हिंदी है, तो वो ऐसे वर्ड्स जो उसने कभी देखे ना हो वो नहीं बता पाएगा। जैसे हम बच्चे छोटे बचपन में बच्चे को सिखाते हैं वोवल शब्द को कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आपका कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है, वोवल आपकी मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी उस तरह फॉर्मेशन आएगा बंद बच्चा करके दे देता है, उसके बियॉन्ड कोई आ जाता है, मान लीजिए आपने कांस्टेंट में आपने नंबर डाल दिया तो बच्चों को भी आपने सिखाया नहीं था,
है तो गलत है एक्चुअली वो। तो ये तो सर स्टैंडर्ड है, वो तो कुछ नहीं कर सकते उसमें हम लोग। बिल्कुल सर। सर चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, डॉक्टर आशा जी ने बेंगलुरु से किया है, क्या यह पोर्टल अन्य मातृभाषाओं को संकलित करने की क्षमता रखती है, अर्थात अन्य भाषाओं और मातृभाषाओं को इसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। इसमें देखिए मैम, जोड़ना बहुत आसान हो गया है, आजकल चीजें बहुत टेक्नोलॉजी वाइज फीजिबल हैं। बट जो मान लीजिए कोई ऐसी लैंग्वेज है, लो रिसोर्स लैंग्वेज बात करता हूँ मैं सामने, लो रिसोर्स लैंग्वेजेस हैं, यदि वो गवर्नमेंट के पर से उनके रिव्यू में आती हैं तो गवर्नमेंट काम करेगी, या आपको लगता है ऐसा कुछ आप हमें मदद कर सकती हैं, या वो डेटा आपके पास अवेलेबल है सो कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी कोई चैलेंज नहीं है आज की तारीख में। थिंग्स काफी बदल गई है पहले से एआई के आने से, बट वही है डेटा होना चाहिए उस लैंग्वेज का। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। एक और चैट बॉक्स में प्रश्न था, एक ओझा जी ने किया था, क्या स्कैन किया गया दस्तावेज भी इसके माध्यम से अनुदित की जा सकती हैं? अभी हमने ये फीचर दिया नहीं है, हाँ भविष्य में आपको मिलेगा ये फीचर। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सर ने हाथ खड़ा किया है, आप अपने प्रश्न को रखें। नमस्कार सर। सर मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या संस्कृत भाषा को भी इसके अंदर लिया गया है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, जैसे शुरू में मैंने जब प्रेजेंटेशन दी मैंने कहा था कि इसमें 15 भारतीय भाषाएं ली गई हैं। ये 15 भाषा वो हैं जो प्रदेश की प्राथमिक भाषा हैं। जैसे संस्कृत सी भी प्रदेश की पहली लैंग्वेज नहीं है। क्या भविष्य में कोई योजना है सर इस तरह की, कोई मतलब? हाँ वो करेंगे हम लोग, बाकी लैंग्वेज जो है उनको भी करेंगे, जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो करेंगे हम लोग, भविष्य में होगा पक्का अगर सर इस तरह का कुछ है तो मैं जैसे प्रोफेसर हूँ संस्कृत में, मैं जुड़ना चाहूँ तो कैसे संपर्क करूँ आपसे? सर आपको मैंने अभी मेरे चैट में मैंने shashi@accident.in ईमेल एड्रेस दिया लिखकर, वो ईमेल पे आप हमसे कनेक्ट कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मिल जाएगी। जी धन्यवाद सर। हरिराम पंसारी साहब, स्वागत है, प्रश्न को रखें। नमस्कार। जैसे कि इसमें 15 भारतीय भाषाओं का परस्पर अनुवाद होता है, तो किसी एक भाषा को मास्टर लैंग्वेज के रूप में, मास्टर डाटाबेस के रूप में रखा गया है, या एक भाषा से दूसरी भाषा, दूसरी भाषा से तीसरी भाषा, इस प्रकार से हर एक भाषा का अलग डाटाबेस है? जब हम न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन मॉडल बिल्ड करते हैं तो सोर्स लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज देते हैं हम लोग उसको, है ना। तो उसमें तो जो अब उसमें 2 प्रणाली होती है मॉडल बिल्डिंग के लिए। जब आप बाइलिंगुअल बाइडायरेक्शनल मॉडल बिल्ड कर रहे हैं 2 पेयर लैंग्वेज के लिए, तो सोर्स एंड टारगेट वही रहेंगी। जब एलएलएम की जब बात करते हैं तो क्या करते हैं, सोर्स एक तरफ रहता है पूरा, उसी सोर्स का टारगेट लैंग्वेजेस आपकी 15-22 भारतीय भाषाएं क्रिएट हो जाती हैं। वहां से आप जब कोड रन करते हैं, स्क्रिप्ट रन करते हैं, तो बताते हैं कि पहला कॉलम आपका ये है, सोर्स है, बाकी टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट n है। आप अलग अलग रख लें या साथ में रख लें, वो तो आपका मेथड ऑफ डूइंग इट एक्चुअली। बट सोर्स लैंग्वेज हम एक को बेस लेके चलते ही हैं। लेकिन जब ये तो एक मिशन मॉडल बन जाता है, मॉडल इज अ ब्लैक बॉक्स, तो उस मॉडल से उसके बाहर से अनुवाद आपको मिल जाते हैं, डिपेंड की कितने डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स आपने हैंडल किए हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के आपने। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी श्रोता का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मुझे लग रहा है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। आज कई विद्वान जुड़े हुए हैं, अब चूंकि समय भी काफी हो चुका है, समय देना संभव नहीं है। मैं डॉक्टर राजीव रावत सर निवेदन करूंगा कि एक संक्षिप्त टिप्पणी रखें सर। सर मैंने एक प्रश्न मैंने अपने चैट बॉक्स में लिखा है, चैट बॉक्स। हेलो जी एक प्रश्न चैट बॉक्स में लिखा है। आप अपने प्रश्न को सीधे कमलनी मैडम, आप अपने प्रश्न को सीधे वक्ता महोदय के समक्ष रख दें। जी हम थोड़ा बाहर से इसलिए थोड़ा नहीं इसलिए लिख के भेजा था मैंने सर। कोई बात नहीं सर। नमस्कार सर, आज का विषय बहुत अच्छा है
और हम पूरा सुन रहे, बाहर है हम फिर भी। पर मेरा प्रश्न ये था सर कि हम अनुवाद करते हैं सभी विषयों का, तो क्या चिकित्सा और अभियांत्रिकी जैसे विषय का भी संभव है? हेलो जी, मैं आपका प्रश्न सुन लिया। इसमें कंटेस्ट में एक सबसे अच्छा फीचर है कि आपका डेटा, आपका टेक्स्ट को चेंज करके, कमिट करके खुद का डेटा बिल्ड कर सकते हैं और आप अनुवाद पा सकते हैं। इस भारतीय सॉफ्ट की सबसे बड़ी अच्छी विशेषता क्या है कि आपके कंट्रोल में रहता है ट्रांसलेशन। आपको सिखा दीजिए, बता दीजिए, उस तरह करने लगेगा उसके आने वाले समय में। हाँ, जैसे आपने कहा कि सिविल, इलेक्ट्रिकल या बायोलॉजिकल कुछ टर्म्स के आपको मिल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर टर्म्स को, जो इंग्लिश में टर्म है, जैसे एटम है, हिंदी में एटम ही लिख के दे रहे हैं आपको ट्रांसलेशन के लिए, तो उससे क्या है कि वो आपको समझ में आता है, क्योंकि हमारा का जो मुद्दा है जो कि मैक्सिमम लोग उसे यूज करें, समझे उसको। तो आप जो आपकी इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट्स की बात कर रही है, सीधे डेटा आपके पास है, आप हमें से शेयर कीजिए। कोई भी आपका डेटा है जिस लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल डेटा हमको शेयर कर दीजिए। उस डेटा को लेकर हम मॉडल को रिवाइज करेंगे और उसको हम अपडेट वर्जन भारती पे दे देंगे, जो आपके लिए सहायता मददगार होगा आपके लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम। सर, मेरी एक जिज्ञासा है कि इस संबंध में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा कई प्रकार के शब्दकोश विकसित किए गए हैं, तो क्या उनके डाटा को इसमें जोड़ा गया है ताकि जब हम अनुदित करें इस तरह के विषय, चिकित्सा और ये अभियांत्रिकी से संबंधित, तो वहाँ जो शब्दकोश में शब्द हैं? तो इसमें सर एक बड़ी बात यह है कि मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मिस्टर शर्मा हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री टू दैट मिनिस्ट्री, मिस्टर शर्मा, ठीक है, और शर्मा का मैंने एक शब्दकोश क्रिएट कर लिया, इसका शर्मा का जो भी मतलब है, मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको जैसे एग्जांपल समझा रहा हूँ, और वो खाली शब्दकोश में पढ़ा रहा और वो वर्ड कभी भी एक्चुअल सेंटेंस आया ही नहीं, तब क्या एआई है? एआई क्या करता है? सिमिलरिटी देखता है, क्वेश्चन सिमिलरिटी फंक्शन देखता है, कौन किससे नजदीक है, उस नजदीक जो होगा उसको पहले पिकअप करता है। तो ये इस तरह का हमें कॉर्पोरा जो मिलेगा ज्यादा बेटर है रेदर देन डिक्शनरी। डिक्शनरी में आप रेफरेंस लेके चेंज कर लीजिए, बट वो कंटेक्स्ट में नहीं आया है तो एआई इसको पकड़ नहीं पाता है सर एक्चुअली। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए एआई को अभी ट्रेन किया जा रहा है सर, आप जैसे विद्वानों का माध्यम से। उसको जब और ट्रेंड हो जाएगा तो हमें अच्छा आउटपुट मिलेगा सर। धन्यवाद। अब ऐसा आजकल बात चल रही है एआई में भाव आना चाहिए अनुवाद में, भाव, तो उसके लिए देख रहे हैं कि आप एआई में हम भाव कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे और देखे होंगे, आपको सीनियर है, कि कहीं भी जो अनुवाद दस्तावेज किए गए हैं वो वर्ड लेवल पे नहीं करे उन्होंने, भाव कर दिया। अंग्रेजी में 50 वर्ड थे, हिंदी में 10 में खत्म कर दिया उसको अनुवाद, विच इज नॉट एक्चुअल ट्रांसलेशन, इट्स अ भावार्थ। उन्होंने समझा दिया, कंक्लूड कर दिया उस पैरा को। दैट वाज अ चैलेंज एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा डॉक्टर राजीव रावत साहब जुड़े हुए हैं, एक संक्षिप्त टिप्पणी रखें सर, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब नमस्कार। राहुल जी हर जगह मिल जाते हैं हमें हमारे अच्छे मित्र हैं ये। हाँ नहीं, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है अपना कंटेस्ट के बाद भारती, और आपने बहुत ही कम समय में उसकी बहुत ही मुख्य बातों को बताया है। मैं तो यही कहूँगा सभी से कि क्योंकि मैं तो सभी जगह इसकी कार्यशाला ले ही रहा हूँ पूरे देश भर में, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी जिज्ञासाएं लोग रख तो देते हैं हमारी कार्यशाला में, लेकिन उतनी हमको फीडबैक नहीं मिलती कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये अभी हमारे 62 लोग हैं, अगर इस 62 में से हम 4 लोग निकाल दें तो यहाँ पर मान लीजिए 58 लोग हैं, और थोड़ा कम कर लो 50 लोग। तो आज ये सभी 50 लोगों को मेरा ये निवेदन होगा कि ये 50 लोग एक एक पेज या एक एक फाइल भारती में अनुवाद करें और हमें फीडबैक दें, जो उसमें फीडबैक का लिंक है। ठीक है, तब ये आज की
कार्यशाला, अच्छा 86 लोग हैं। ओ अच्छा, मैंने स्क्रीन के छोड़ दिए। अच्छा अच्छा, चलिए तब तो काफी लोग हैं, फिर तो टीएमसी से ज्यादा एमएलए हैं। तो ये जितने लोग हैं, वे लोग एक एक फाइल का अनुवाद करें और फिर अपनी बात कहें। होता क्या है कि हम पिछले 15-20 सालों से यही देख रहे हैं कि कार्यशाला में जितनी उत्सुकता आती है, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब कि शायद कम से कम 500 से ऊपर की कार्यशालाएं पूरे देश भर में ली होंगी और मैंने कम से कम 400 जगह अपना पीपीटी दिया होगा। आज तक 4 फोन भी नहीं आए कि उनको चाहिए क्या था उस पीपीटी में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतनी बड़ी चीज है, इसको समझिए, और समझना ये होगा कि आप इसमें काम करें। जब आप इसमें काम करेंगे फिर आप उमेश जी से पूछिए, चाहे डॉक्टर शशिपाल जी से पूछिए, चाहे मुझसे पूछिए, चाहे श्रीराम पंसारी जी से पूछिए, किसी से भी पूछिए। और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ललित भूषण जी हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो प्रयास भारत सरकार कर रही है, उनके उन प्रयासों को प्रश्न पूछने वाले और फीडबैक देने वाले लोग मिले, मात्र एक दर्शक के रूप में नहीं, क्योंकि ये हमारी सभी की एक पूरी टीम है और टीम में काम तभी पता लगता है कि प्रयास सफल रहा, असफल रहा, क्या संशोधन करना है, जब उसके प्रयोक्ता बढ़ते हैं। और अगर प्रयोक्ता नहीं बढ़ेंगे तो चाहे हम कंठस्थ बना लें, चाहे भारती बना लें, चाहे सुभारती बना लें, चाहे संस्कार भारती बना लें, उससे ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। मंत्रा का जो हश्र हुआ, सुखद है यह जानना देखना कि कंठस्थ उस राह में नहीं रहा, इसके प्रयोक्ता कम से कम 100 गुना 150 गुना ज्यादा बढ़े। लेकिन अभी भी जरूरत है कि फीडबैक सीडेक को पहुंचे, और फीडबैक तभी पहुंचेगी जब आप उसमें काम करेंगे। तो ये मेरी टिप्पणी है, यही मेरा परामर्श भी है। और उमेश जी और मेरे छोटे भाई डॉक्टर जयशंकर बाबू जी जिस तरीके से इस पूरे इस प्रकल्प को लेके चल रहे हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मेरी शुभकामनाएं। मेरे को जब जब समय मिलता है जरूर जुड़ता हूँ, बहुत अच्छे विद्वान सुनने को मिलते हैं। ऐसे ही डॉक्टर साहब का आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इसकी वीडियो साझा की जाएगी, यूट्यूब पर भी होगी, आप वहां पर देखें, वहां पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि हाँ आपने वीडियो देखी तो आपने क्या पाया, अपना कमेंट जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं एक बात कहूंगा इस मंच पे, डॉक्टर राजीव कुमार रावत जी हमारे कमेटी मेंबर थे जब इस सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा था, तो ये काफी सालों से जुड़े हुए हैं, तो इनका भी बेबी है एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने जो कहा कि सही था कि हम इतना यूज करेंगे, इतने फीडबैक्स आएंगे, वो चीज उतनी मजबूत बन जाती है। एंड टेक्निकली आई एम वेरी ओपन कि जैसे भी मैडम ने कहा, बहुत अच्छा कहा कि इसमें अभी बीच में बंद कर दिया गया है, जो पहले कंपटीशन हुआ करता था वो चालू किया जाए। वो एक पॉजिटिव जो इनपुट्स आते हैं, ऑलवेज टेकिंग पॉजिटिव एंड विल डू इट। हमारे लिए कोई नेगेटिव कुछ नहीं होता है तो करेंगे पॉजिटिव। जैसे उन्होंने कहा ओसीआर की बात कही, टीटीएस की बात कही, वो सब आएंगी, समय के अनुसार आ जाएंगी सर। ये है नहीं सर, उसमें एक ही चीज है, कंपटीशन का बहुत अच्छा परिणाम रहा। नर्मदा जी ने जीता, मैंने देखा है कई बार, और भी बहुत सारे लोगों ने जीता है। लेकिन उसकी दिक्कत यह है कि जितना उसमें कवाड़ा भरा गया वो भी कंपटीशन के दौरान ही भरा गया, जिसको कि हटाने में अभी तक हम लोग लगे हुए हैं। देखो सर, नथिंग इज 100% परफेक्ट। जैसे आज मैंने भी लेक्चर दिया तो मेरे अंदर कुछ कमियां नजर आ रही होंगी, ऐसा नहीं है, हर चीज में कमियां होती हैं, और दिस ऑल ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली इज नॉट 100% परफेक्ट। और ट्रांसलेशन कहते हैं, आप पढ़ते हैं, कहते हैं सही तो है, दे दो आगे, ये कहता है नहीं इसमें कॉमा नहीं लगा, हलंत नहीं लगा, ये गलत है, वो रुक जाती चीजें। वो तो मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगी सर। गूगल को गूगल नहीं बनाया है क्योंकि सर उसका प्रयोग ज्यादा किया। मुझे लगता है कि हम बहुभाषी भारती को अगर सभी भारतीय भाषाएं मिलकर प्रयोग करेंगी तो शायद ये भी इसका डेटाबेस मजबूत बने। बड़ा ठीक है, जो आ रहा है उसको करते हैं, जो भी है। बट ठीक है सर, 1000 लोगों में से 10 लोगों ने कचरा डाल दिया, बाकी का तो अच्छा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा सर।
बिल्कुल सर, धन्यवाद। जैसे राजीव रावत साहब अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि कई कार्यशालाएं होती हैं, गंभीर लोग नहीं जुड़ते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला में कई ऐसे गंभीर विद्वान जुड़े हुए हैं जो अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। और आज जो सर ने दृष्टि दी है, जो टूल्स के बारे में बताए हैं, उसका उपयोग करते हुए उसको और अधिक सशक्त बनाएंगे, ताकि उसका जो डाटाबेस है वो और मजबूत बन सके। क्योंकि पूरा जितने भी टूल्स हैं, चाहे भाषणी है, अनुवादनी है या भारती है, ये प्रयोक्ता के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसा अभी नर्मदा मैम ने बोला कि गूगल ट्रांसलेट को गूगल ट्रांसलेट बनाने वाले हम ही लोग हैं। तो इस तरीके से हम अपनी मेड इन इंडिया को थोड़ा सा प्रोत्साहित करेंगे, जो हमारे भारत में निर्मित हो रहे हैं, तो वो एक अच्छा आउटपुट देंगे और हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा एक अनुभव प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, जो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला के अध्यक्ष भी हैं। सर, इस विषय पर आप अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। हार्दिक स्वागत है सर। जी, समय का सदुपयोग करते हुए मैं चाहूंगा, कई विद्वान जुड़े हुए हैं श्रोता, अगर कोई संक्षिप्त टिप्पणी रखना चाहे या अपने विचार रखना चाहे विषय संबंधित, तो स्वागत है, आप रख सकते हैं। नमस्कार उमेश जी और बाकी सब साथी, बहुत बहुत आभार आपने इस विषय पर। और चूंकि उमेश जी तो बहुत सक्रिय हैं इस तरह से राजभाषा के प्रति अलग जगाने में, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक विषय पर वो अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। मेरा बस मत ये है कि जो भी आप विषय चुन रहे हैं और जिस भी विषय के बारे में आप बता रहे हैं, एक छोटा सा अनुरोध ये है कि आप उसके ऊपर ये पूरी रिकॉर्डिंग लेकर और यूट्यूब पर डाल सकते हैं। तो बाकी जो जितने भी लोग हैं, हालांकि थोड़ा उसमें एडिटिंग का रहेगा कि जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको काटने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, ये किया जा सकता है कि आप लोग जितना भी बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या कर रहे हैं और समझा रहे हैं, वो सभी के लिए उपलब्ध हो। और बाकी जो लोग बाद में जुड़ते हैं और उन विषयों पर अपनी जानकारी को और ज़्यादा वृहद करना चाहते हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी। सो आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। पूरी टीम के लिए, पूरी टीम को, बाकी सब लोगों की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, साधुवाद और बधाइयां कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं हिंदी को वास्तविक रूप में आगे बढ़ाने के लिए। संक्षिप्त टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में आपकी टिप्पणी हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करेगी। मैं इस संबंध में बताना चाहूंगा कि हमारी आज 19वीं कार्यशाला है, और जितनी कार्यशालाएं हुई हैं, इसके समानांतर भारतीय ज्ञान परंपरा पे भी हमारे लगातार महीने में 2 व्याख्यान श्रृंखलाएं चल रही हैं। और अगर भारतीय ज्ञान परंपरा पर हम देखें तो करीब 20 से अधिक व्याख्यान हो चुके हैं, और सभी की सभी रिकॉर्डिंग भाषा प्रौद्योगिकी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध है। और विशेष बात यह है कि हमारी जितनी कार्यशालाएं हैं या व्याख्यान श्रृंखलाएं हैं, जब इसकी सूचना जारी की जाती है, जो महामंत्रण पर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके प्रथम पेज पर तो हमारी जो आगामी कार्यशाला है या व्याख्यान श्रृंखला है उसकी पूरी सूचना रहती है। और उसके बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे दूसरे तीसरे पन्ने पर, तो उसमें पूरे मुख्य वक्ता कौन रहे हैं, किस विषय पर व्याख्यान किया गया है, किस तिथि में किया गया है, उसका वीडियो लिंक और उनका फोटो पूरा वहां पर मिल जाता है। आप उस पर क्लिक करें, पीडीएफ पेज रहता है, उस पर क्लिक करेंगे और आप सीधे उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे और आराम से आप सुन सकते हैं। खासतौर पर इस तरीके से हम लोग इसको विकसित करें ताकि जो शोधार्थी लोग हैं, जो एक नई दृष्टि देना चाहते हैं किसी भी विषय पर, वह सीधे उस पर क्लिक करें। उनको अधिक ढूंढने की भी जरूरत नहीं रहेगी, समय बचेगा और सीधे अपने शोध को और अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। देश के लिए कुछ कर सकते हैं, भारतीय भाषाओं के लिए कुछ कर सकते हैं, बोलियों के लिए कुछ कर सकते हैं जो बोलियां विलुप्त के कगार पर हैं। लगातार हम लोगों का प्रयास है हिंदी के साथ साथ, जैसे भारती भी यही काम कर रही है अभी कि पहले हिंदी से अंग्रेजी तक सीमित थी, लेकिन आज भारत की अन्य जो 15 भाषाएं हैं उस तक इसको विकसित किया गया है। जैसा कि शशिपाल सर बता रहे थे कि धीरे धीरे जैसे जैसे प्रयोक्ता इसका यूज करते जाएंगे, इसके तमाम अन्य फीचर्स जो हैं वो यूजर्स के लिए जो है उनके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें थोड़ा सा समय लगता है और लगातार सर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कोई श्रोता? जी, बाबू सर मुझे लग रहा है कि पहुंच गए हैं। सर से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने अध्यक्षीय भाषण से हम सभी को लाभान्वित करें सर। धन्यवाद उमेश जी। और पृष्ठभूमि में जो आवाजें हैं इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी गंतव्य तक नहीं पहुँच पाया था। रास्ते में था, मैं सुनते ही जा रहा था, लेकिन अब वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें मुझे सबको वक्त भी बचाना है। और आज के विशिष्ट वक्ता आदरणीय डॉक्टर शशिपाल सिंह जी और देश के कोने कोने से जुड़े हुए
उच्च शिक्षा के शिक्षकगण और राजभाषा सेवी और कई क्षेत्रों से जुड़े वरिष्ठ जन, सारे जो भी मित्र जुड़े हैं, सबको मेरे नमन। और मैं डॉक्टर शशिपाल सिंह जी के प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ। उन्होंने आज इस ज्ञान अनुष्ठान में ज्ञान दान दिया है और सबकी चेतना जगाई है। तो दुनिया में जो भी लोकतांत्रिक राष्ट्र है उसमें भारत की बहुत बड़ी विशिष्टता है। तो हमारी ये बहुत बड़ी परंपरा है कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित होकर कार्य करते हैं। और विशेषकर आज जब तकनीकी दौर है और 21वीं सदी में भारतीय भाषाएं, जो कि दुनिया की 1/3 से ज्यादा भाषाएं हैं, इन भाषाओं का विकास हम पर निर्भर है, क्योंकि इनके जानकर हम ही हैं। और विशेषकर हिंदी, जो कि वैसे कहा जाता है कि पूरी दुनिया में हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है अंग्रेजी की तुलना में, वास्तव में, क्योंकि आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की आबादी अब दुनिया में सबसे अव्वल है, तो निश्चित रूप से उस दृष्टि से संख्या है। और विशेषकर अभी सीडैक प्रगत संगणन विकास केंद्र पुणे बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है। कई दशकों से भारत की डिजिटल चेतना के विकास के साथ साथ डिजिटल अपेक्षाओं की पूर्ति, विशेषकर भाषाओं के विकास की दृष्टि से, और दूसरा कई सारी परियोजनाएं उनके पास है। और हमें पता है कि प्रगत संगणन विकास केंद्र का उद्भव क्यों हुआ, और अमेरिकी जैसे देशों ने जब नकारा किसी मामले में और उनको हमने समाधान दिया था। अब हमारे पास एक बड़ा लक्ष्य है कि जब लोकतंत्र है और तमाम लोगों की चेतना जो विकसित हो रही है और उसके सहयोग से जो है हमारी तमाम भाषाओं के विकास करने का हमारा लक्ष्य है। तो उस दृष्टि से देखा जाए आज जो विषय है, विशेषकर जिस पर एक छोटी सी परियोजना ही है, भारती और अनुवाद सारथी और शब्द सिंधु, ये जो परियोजनाएं हैं, इनको मैं छोटी परियोजनाएं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीडैक के पास जितनी परियोजनाएं हैं, जितनी बृहद परियोजनाएं हैं, तो उनमें ये भी शामिल है। और इनको लेकर अभी तक हमारे समक्ष आदरणीय डॉक्टर शशिपाल सिंह जी ने जो भी हमारी चेतना जागृत की है, तो इसमें एक बात महत्वपूर्ण वो है कि हम अपनी भाषाओं का यदि विकास करना चाहते हैं, इसमें निश्चित रूप से हम सबको योगदान देना ही देना है। और ये जो भारत की राजभाषा नीति है और उस नीति के अनुपालन में, उस नीति में भी लगातार विकास हो रहा है, क्योंकि संविधान में जैसे हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और अंग्रेजी भी साथ में लेकर हम चल रहे हैं। और राजभाषा संबंधी जो अधिनियम 1963 में पारित हुआ था, उस अधिनियम के अनुसार हमारी बाध्यता 2 भाषाओं की है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो अनुवाद संबंधी जो भी तंत्र विकसित होते हैं, तो उनसे राजभाषा संबंधी कार्य को ज्यादा गति और तेज गति से हम राजभाषा संबंधी लक्ष्यों को हासिल करना महत्वपूर्ण है। और विशेषकर तो अनुवाद संबंधी जितने सारे तंत्र विकसित हुए हैं, विशेषकर गूगल से शुरू करके जितने सारे ऑनलाइन सुविधाएं हैं, तो उनके रहते फिर हमारे यहाँ हमारे वैज्ञानिकों को हमारे लिए क्यों विकसित करना है और इनका क्या महत्व है और इनकी क्या विशिष्टता है और इनका बाकी जो औजार हैं उनकी तुलना में इनका कितना बड़ा योगदान रहता है। इस दृष्टि से हमारी चेतना अभी तक शशिपाल सिंह जी ने तो इन तंत्रों को लेकर काफी महत्वपूर्ण बातें कही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, तो ये हम लोग लगातार उमेश जी तो इस ढंग से लगे हैं, मैं जहां कहीं भी हूं तो ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। इसका लक्ष्य एक ही है कि हम अपनी तमाम भाषाओं का, जैसे यहाँ भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी, चूंकि भारत की राजभाषा नीति
में विकास ऐसा हुआ कि हम तमाम भारतीय भाषाओं का विकास भी करना चाहते हैं और उनका प्रयोग भी करना चाहते हैं। उस दृष्टि से भारती जैसे एक अनुवाद औजार जिसका लक्ष्य बहुभाषी अनुवाद का है, और दूसरा जैसे शब्द सिंधु, और शब्द सिंधु सिंधु में ही है कि हमारे पास शब्दों की कमी नहीं है, लेकिन तो उसको सिंधु मतलब तमाम धाराओं से जितने सारे शब्द आ रहे हैं तो उनको भरते हुए तो पूरा दुनिया में कोई कोश ऐसा ना हो, इतना बड़ा कोश, क्योंकि इतनी सारी भाषाएं हमारे पास ही है। तो वास्तव में इतनी भाषाओं की विविधता के बावजूद हमारे बीच में एकता है, ये बहुत बड़ी विशिष्टता है। एक छोटा सा उदाहरण यदि हम ले लें, यूरोप जहाँ पे मान लीजिए 2 दर्जन से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, वो अपनी अपनी भाषाओं का संरक्षण बहुत छोटे छोटे देश से, हमारी दिल्ली जितने भी नहीं है वो देश कहला रहे हैं और वो राष्ट्र कहला रहे हैं। तो ऐसे सारे जो भी हैं तो उनके पास जो भाषाओं का संरक्षण है तो उनको एक उदाहरण के रूप में ले लें, और वे यदि हमारा उदाहरण ले लें वे ऐसे साबित नहीं हो पाएंगे। जितनी बड़ी एकता भारत में है तो उस एकता के लिए आज डिजिटल तंत्र ने जो योगदान दिया है तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं बस एक शब्द में यदि कहना है तो लोक चेतना से ही ये सारे प्रयास सफल साबित होते हैं, क्योंकि इनका विकास एक दिन में होने वाला नहीं है। तो हमारा ये पाठ्यक्रम जो है भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय, इसका लक्ष्य ही वही है कि लोगों में विशेषकर डिजिटल साक्षरता ही उसको हमने नाम दे दिया। तो डिजिटल साधनों का विकास और हमारी भाषाओं का विकास कैसे संभव है जब तक हम लोग योगदान नहीं देंगे। हमारे पास हर दिमाग में जो भी संवेदनात्मक शब्दावली से लेकर तकनीकी शब्दावली तक, वैज्ञानिक शब्दावली तक और तमाम विषय क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए जो अवधारणात्मक शब्दावली जो भी विकसित हो रही है, तो ऐसे कार्यों में तो हर किसी को योगदान देना है। तो उसी दृष्टि से ये दोनों परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर आज ज्ञानदान देने वाले आदरणीय डॉक्टर शशिपाल सिंह जी के प्रति और तमाम सवालों से तो अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति करने वाले तमाम मित्रों के प्रति मैं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ। चूंकि कई बाध्यताओं की वजह से मैं दूसरे शहर में आया और यहाँ थोड़ी सी और मेरी निष्ठुरता रही कि ट्रैफिक में मैं फंसा रहा, तो इस वजह से मैं अपना व्याख्यान बहुत संक्षेप कर रहा हूँ। और बस की लक्ष्य यही है कि इन साधनों के माध्यम से हम अपनी भाषाओं का विकास करते जाएं और इतने वरिष्ठ वैज्ञानिक तब जब अपना पूरा ज्ञान और अनुभव का दान हमारे सामने कर रहे हैं तो उनसे जो चेतना और जो प्रेरणा हमें प्राप्त हो रही है और उन्होंने जिस प्रकार के ज्ञान हमें दिया है तो उससे हम लाभान्वित हुए और साथ ही साथ इन साधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार और विकास में हम योगदान दें, तभी जो है तो उनके प्रति हम निश्चित रूप से सही ढंग से श्रद्धा प्रकट करने लायक साबित होंगे। और मुझे आज अपना संक्षिप्त अध्यक्षीय भाषण देने का अवसर देने के लिए उमेश जी के प्रति और आप सबके प्रति और भाई शशिपाल सिंह जी के प्रति जिन्होंने आज ज्ञानदान देकर सबकी चेतना जागृत की है। और मैं चाहूंगा कि हमारी इस जो परियोजना है, इस परियोजना का लक्ष्य लोक चेतना है और कोने कोने से दुनिया भर के लोग, न केवल भारत के, दुनिया भर के मित्र इसमें जुड़ते रहते हैं और कुछ मित्र लगातार जुड़े रहते हैं, जितना भी व्यस्त क्यों ना हो वे सीखना चाहते हैं। ऐसे हमारे सामने हरिराम पंसारी जी दिख रहे हैं, तो एक अनुवादक के रूप में अपना जीवन शुरू करके बड़े से बड़े अधिकारी तक जाकर भी लगातार वे जीवन में राजभाषा सेवा में लगे हुए हैं। इसी प्रकार तमाम मित्र, तो उन सबके प्रति मैं आभार प्रकट करते हुए अपने विचारों को यही रोक रहा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए उमेश जी से अनुरोध है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी लगातार आपके जो विचार हैं, आपकी ऊर्जा हम तक पहुंचती है, इसके लिए एक बार पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं। वास्तव में आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है सर, कि हम सभी जानते हैं केंद्र सरकार या संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी है। कृपया अपने माइक को म्यूट रखें। संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी है और तमाम जो हमारे अन्य प्रदेश हैं उनकी अपनी अलग अलग प्रादेशिक भाषाएं हैं, राज्य भाषाएं हैं। अभी तक क्या होता था कि
केंद्र सरकार राज्य सरकारों से जब भी पत्राचार करती थी या तो हिंदी में करती थी या अंग्रेजी में करती थी, लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की गई है और उसी उद्देश्य के अनुरूप भाषणी बहुभाषी अनुवाद सारथी को विकसित किया जा रहा है, ताकि कल के दिन में, आने वाले दिनों में, जब केंद्र सरकार तमाम राज्य सरकारों से उनकी प्रादेशिक या उनकी राजभाषाओं में जब पत्राचार करेंगी तो कहीं ना कहीं हिंदी के साथ साथ अन्य जो भारतीय भाषाएं हमारी हैं वह भी समृद्ध होंगी। जब हम एक पत्राचार, चूंकि हम लोग राजभाषा से जुड़े हुए हैं, अधिकारी लोग जितने जुड़े हैं वो हमसे हो सकता है कि सहमत हो कि हम एक पत्र जब पत्राचार करते हैं तो उसमें हिंदी के साथ साथ तमाम हमारी भारतीय भाषा के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी के साथ साथ हम तमाम भारतीय भाषाओं को साथ लेकर चल रहे हैं। तो एक बार पुनः आप सबको आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में उपस्थिति के लिए प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अब समय आ गया है कि आदरणीय शशिपाल सिंह सर को मैं एक प्रमाण पत्र के माध्यम से सर को सस्नेह भेंट करूं, उनका आभार व्यक्त करूं। लगातार जो हमारे पटल की मर्यादा है, स्क्रीन साझा करता हूं। जी, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे अब। तो यह प्रमाण पत्र डॉक्टर शशिपाल सिंह महोदय, जो परियोजना निदेशक एवं वैज्ञानिक है प्रगत संगठन विकास पुणे में, सीडे पुणे जिसको हम बोलते हैं। और आज का महत्वपूर्ण विषय भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी और शब्द सिंधु पर जो आपने एक नई दृष्टि दी है हमारे तमाम आभासी श्रोताओं को, के साथ साथ मैं देख पा रहा हूं कि अमेरिका, सुरीनाम, फिजी, सिंगापुर, अबू धाबी से भी कई विद्वान हमारे जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं वो भी लाभान्वित होंगे और कभी न कभी जिज्ञासावश इसका प्रयोग करेंगे। तो एक बार पुनः मैं सर का आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों, आप सभी लोग श्रोता इन कार्यशालाओं की रिपोर्टिंग करते हैं, अगले दिन तक हमारे पास भेजते हैं रिपोर्ट बनाकर, हम उन्हें प्रमाण पत्र के माध्यम से सम्मानित करते हैं इस पटल पर। पिछली कार्यशाला जो हम लोग भाषणी पर आयोजित किए थे, जिसपे भाषणी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया था, उसकी रिपोर्टिंग डॉक्टर संगीता भोसले महोदया, जो सह प्राध्यापिका है, महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने हमें भेजी थी। उनका मैं अभिनंदन करता हूं। मैं माफी चाहूंगा कि आपका प्रमाण पत्र तैयार नहीं था, इसलिए मैं आज आपको साझा नहीं कर पा रहा हूं। अगली कार्यशाला के दौरान हम आपको सम्मानित करेंगे। जो भी हमारे आभासी श्रोता आज की कार्यशाला की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, आप सभी से आग्रह है कि कल तक हमें आज की रिपोर्टिंग भेजें और फिर उसमें से जिनका उत्कृष्ट रिपोर्टिंग रहेगा उनको हम प्रकाशित करा के आप लोगों को पुरस्कृत भी करेंगे प्रमाण पत्र के माध्यम से। तो एक बार पुनः आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। विशेष रूप से आदरणीय शशिपाल सर का, जो तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी करीब 2 घंटे का समय निकालकर हमारे आभासी श्रोताओं को एक नई दृष्टि, एक चेतना प्रदान की है। और बाबू सर का तो लगातार मार्गदर्शन हम लोग को मिल रहा है। बाकी जितने विद्वान आज राजभाषा के कई बड़े अधिकारी, कई बड़े विद्वान जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश अग्रवाल साहब हैं, हरि राम पंसारी साहब हैं, तमाम लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं। आप सबकी आभासी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों की सक्रियता यूं ही बनी रहे। हमारी भारतीय भाषाएं, हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाएं और बोलियां भी ऐसे ही संवर्धित होती रहें और विकसित होती रहें। यही हम लोगों की तमन्ना है, यही हम लोगों का उम्मीद है, यही हम लोगों का उद्देश्य है और इसी के अनुरूप लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक बार पुनः अब समय हो चुका है कि हमारे जो आभासी श्रोता जुड़े हुए हैं उन्हें भी प्रतिभागिता प्रमाण पत्र का लिंक हम प्रदान करें, ताकि आप लोग फीडबैक फॉर्म हमारे तक पहुंचाएं और स्वतः आप लोगों को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र आपके मेल आईडी पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मैं चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म का लिंक उपलब्ध करा दिया हूं। आप लोग फीडबैक फॉर्म भरें, आप लोगों को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे ही 1 मिनट के अंदर आपके ईमेल पर प्राप्त हो जाएगा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो हमारे श्रोता, आप सभी को पता है कि भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही यह ज्ञान अनुष्ठान हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो जो जनवरी 2026 सत्र के जो अध्येता हैं उनकी परीक्षा 18 जून को है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की जा रही है। सुबह 10 से 1 बजे तक 3 घंटे का वो ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर सेंटर में जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि 10 तारीख के बाद कभी भी आप लोगों का जो प्रवेश पत्र है, जो हॉल टिकट है, वो जारी कर दिया जाएगा और उसके लिए की जरूरत नहीं है। हमारे तमाम जो ग्रुप हैं उस ग्रुप में इसकी सूचना दे दी जाएगी और एनटीए की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और
जो परीक्षा है, परीक्षा के दौरान 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे, नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोगों के लिए हम लोग लगातार प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी टेलीग्राम पर आयोजित कर रहे हैं। समय मिले तो आप लोग उसको भी अटेंड करें ताकि उसका अभ्यास हो जाए। और आप लोगों को अग्रिम रूप से शुभकामनाएं देता हूं। जो भी यह देता है आप अच्छे से तैयारी करें, समय बहुत कम बचा है। अच्छे से तैयारी करके 18 जून को आप लोग परीक्षा दें। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद फिर एक अच्छा सा प्रमाण पत्र एनटीए द्वारा आपको जारी किया जाएगा। उस प्रमाण पत्र का अपने कैरियर को संवारने में उसका प्रयोग करें। और जो तमाम तरह के ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, चाहे पाठ्यक्रम के माध्यम से या तमाम ये ज्ञान अनुष्ठान के माध्यम से, लगातार मेरा आग्रह यही है, जैसा कि राजीव रावत साहब बोल रहे थे, कि आप लोग केवल एक श्रोता, मूक श्रोता के रूप में न जुड़े कि सत्यनारायण भगवान का कथा है, आए सुने और निकल दिए। हम इसलिए हम विद्वानों से आग्रह करते हैं कि सर जरूर पीपीटी के माध्यम से हमारे जो श्रोता हैं उन्हें एक नई दृष्टि प्रदान करें, ताकि वो दृष्टि लेके हमारी भाषाओं के प्रति कुछ कर सकें और राष्ट्र को भाषाई रूप से सशक्त कर सकें। तो एक बार पुनः आप सभी की आभासी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और सर्वेशाम मंगलम की भावना के साथ आज के इस ज्ञान अनुष्ठान को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले सप्ताह बुधवार को हम नए वक्ता के साथ नए विषय पर उपस्थित होंगे। आप सभी ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सबको नमस्कार। उमेश जी, मुझे आपके लिए कुछ कहना है। आप जो काम कर रहे हैं सच में बेहतरीन कर रहे हैं। मुझे एक बड़े शायर का शेर याद आता है कि है तल्ख कितना सुख से जीना, पूछना ये फनकारों से। है तल्ख कितना सुख से जीना, पूछना ये फनकारों से। हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो आप वो हैं जो कागज की तलवार से लोहा काटने का काम कर रहे हैं और बेहतरीन रूप से कर रहे हैं। मैं बस ये और कह सकता हूँ कि हम हर कदम आगे बढ़ाए रखेंगे, निगाहें मंजिल पर जमाए रखेंगे। कौन कहता है छलनी से पानी नहीं रुकता, हम बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखेंगे। तो बिल्कुल बर्फ बनेगी। आपका प्रयास सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस अनुष्ठान के लिए और हमारे इस अमन में हमें भी आहुति देने का अवसर मिला। बहुत शुक्रिया सर, शुभकामनाएं आपको। नहीं सर, आपकी यह संक्षिप्त टिप्पणी हमारे लिए अथाह ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। और मैं कितना भी कर लूं, मैं कितना बड़ा आयोजन कर लूं, कितने बड़े विद्वान को बुला लूं, जब तक आप लोगों की आभासी उपस्थिति, आप लोगों की सक्रियता नहीं रहेगी तो हमारा ये आयोजन बेकार रहेगा। और उसके साथ साथ आप सभी को पता है कि हमारा ये जो पटल है, जितना हम समय अपने विद्वान वक्ता को देते हैं उतना ही आभासी श्रोताओं को भी देते हैं, ताकि हमारे जो जिनजी जो पीढ़ी हम जिसको बोल रहे हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, अपना दिमाग कंसंट्रेट करके कहीं अच्छी जगह उसका उपयोग करें और उसके माध्यम से अपनी जिंदगी को संवारें, अपने भविष्य को सुनहरा करें। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम इसीलिए आग्रह भी करते हैं कि जो हमारे युवा साथी हैं, अगर संचालन करना चाहते हैं या किसी अन्य प्रकार से इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप लोगों का हमेशा स्वागत है। हम लोग एक तरफ जहां शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, उससे अलग हम यह तमाम तरह के जो आयोजन कर रहे हैं पूर्णतः निःशुल्क हम आयोजन कर रहे हैं कि किसी को पैसे की वजह से इन बड़े विद्वानों को सुनने से वंचित न रहना पड़े। इसलिए लगातार, और आप सभी को पता है कि जो भी विद्वान आते हैं यहाँ पर, अभी तक करीब 80 विद्वान अपने समय दान, ज्ञान दान इस पटल पर कर चुके हैं। हम किसी को मानदेय नहीं दिए हैं। हाँ, हालांकि शिक्षा मंत्रालय और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से हम चला रहे हैं, लेकिन पैसे से हम लोग दूर हैं। और मैं उन सभी विद्वानों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जो बिना मानदेय के, बिना शुल्क के लगातार हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए इस पटल को अपने ज्ञान के माध्यम से अभिसिंचित कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं और आप सभी सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस आप सभी की सक्रियता को मैं प्रणाम कर सकता हूं, बस इतना ही है। तो धन्यवाद साथियों। फिर अगले बुधवार को हम लोग मिलेंगे किसी नए विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर। इसकी सूचना 1-2 दिन में जारी कर दी जाएगी और आप लोगों तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।